Dr. Sabiha, and after a long time I am back with my Friday Lives, जहां हम इस सीरीज़ में मॉडलिंग एक्सेलेंस, जहां हम ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जिनके हुनर की बात होती है, जिनके स्किल की बात होती है, जिनके करियर्स की बात होती है, जो यूजुअली नॉर्मल स्ट्रीम से हट के ऐसे किसी करियर में है। सिल कमिंग बैक, एक मिनट, हाँ, मुझे कुछ करना बाकी है। हाँ, थोड़ा फिल्टर लिया तो अच्छा लग रहा है। ओके, सो टुडेज गेस्ट नासिक में शायद ही ऐसा कोई बंदा हो जिसको ये नाम ना पता हो। वन इज डांस फिट, एक ऐसी डांस स्टूडियो, एक ऐसा डांस इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को बहुत अच्छे से डांस सिखाया जाता है, जिसके फाउंडर है तेजस, अ वेरी dashing personality, a superstar, a dancing superstar of Nasik. And yes, I will like to give an introduction, a formal introduction, उसके बाद उनको ज्वाइन कराते हैं, because he is someone, डांस फिट के दोनों फाउंडर्स तेजस एंड इशप्रीत, प्लीज इंस्टाग्राम पे चेक करो, सी द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दे हैव एंड इट्स अमेजिंग। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि अपने ही नासिक से कोई ऐसा है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, एंड ही डिजर्व्स ऑल द रिकग्नाइजेशन एंड द अपलॉड्स, बोथ द पार्टनर्स। आज हमारे साथ सिर्फ तेजस रहेंगे, एंड लेट मी टेल यू इन शॉर्ट अबाउट तेजस, क्योंकि बड़ी ही अमेजिंग स्टोरी रही है उनकी। पहले तो डांस फिट के बारे में बात करते हैं, देन विल टेक आवर गेस्ट लाइव। डांस फिट इज रीचिंग आउट और रीच्ड ऑलमोस्ट 5 millions. Instagram followers number does matter. DanceFit, founded by Tejas Dhokey and Ishpreet Dung on 1st June 2016, started its journey as a small dance class aimed at teaching the students locally and exploring the dance industry. Slowly, within a year time, they grew to have their own studio in one of the very top localities of Nasik. 2017-18 के बाद they both wanted people to know what they teach inside the classes. For that reason they started the YouTube channel. Please जाके visit करो उनका channel. Amazing it is. It started the journey on YouTube. Within a span of 2 years, the YouTube shot up to become one of the top channels of the country in dance, featuring like Nora Fateh, Guru Randhawa, Rakul Preet, Honey Singh, Badshah, and many big names from Bollywood. कितनी फख्र की बात है कि कोई नासिक से है बॉस जो इस लेवल पे काम कर रहा है. They also have huge base in Haryanvi and Punjabi circles. Dance Fit wishes to grow further digitally by teaching dance online and offline, and going to soon open a full-time center in Mumbai. आमची मुंबई तिथं सुद्धा नाशिककर रॉक करणार आहेत. Other than that, they wish to teach their followers dance through YouTube as well. The aim is to teach masses and entertain them while spreading education of dance. इतनी अच्छी नीयत से जब शुरू किया है तो I'm sure हम हमारे लाइव के थ्रू और ऑडियंस तक पहुंचाएंगे उनको. तेजस के बारे में बात करेंगे तो born in a Brahmin Marathi family, done school in Marathi medium, CDO Mary and is BCom LLB. अब यही मेरी एक्चुअल बात है कि जो बंदा करियर किया है लॉ में. खान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आदा वर्जे आपके फील्ड से मेरे गेस्ट रह चुके हैं, लॉ में रह चुके, बट ही डिड not pursue his career into law. He has completed his education in law from MVP College. He's dancing professionally since the age of 15. 15 बरस से. Greetings to you, Khan. Thank you. थोड़ा इंट्रोडक्शन खत्म करती हूँ. 15 बरस से ये बंदा टीचिंग एक्सपीरियंस में ऑफ मोर देन 10 years, मतलब 15 साल के जब वो थे तब शुरू किया, एंड स्टिल ही इज इनटू इट. ही वाज परस्यूइंग लॉ व्हाइल अटेम्प्टिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स. हाउएवर, फाइनली शिफ्टिंग टू डांसिंग इन 2016 में, लिविंग बिहाइंड द लाइफ ऑफ अ लॉयर. मुझे बताओ, लॉयर वाली दुनिया से हट के डांस वाली दुनिया में पूरा करियर बनाना इज नॉट ईजी. आई हैव मेट देम पर्सनली. उनको भी ये जो दिख रहा है पीछे आपको, अभी वी आई ऑल्सो गॉट एन अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन कोचिंग. उनको भी नासिक से एक्सेलेंस इन कोचिंग ऑफ डांस कैटेगरी में अवार्ड मिला बाय लोकमत. ऑल्सो दे गॉट एन अवार्ड फॉर क्या था, मोस्ट पावरफुल डांस कोच ऑफ नासिक, इसका भी उनको मिला था. सो बोथ आर लाइक डैशिंग पर्सनालिटीज. इशप्रीत हो या तेजस हो, और इंस्टाग्राम पे तो जिस ढंग के सेंसेशन बने हुए. बेसिकली बताना मुझे आज के लाइफ से यही है कि अगर इतना अच्छा इरादा लेके आप आपका करियर करते हो तो डिग्री पता नहीं आपकी कौन सी. जैसे मेरी डिग्री मेडिकल की है. आई हैव डन माई BAMS in 2000. उसके बाद आई डिड माई PG इन हॉस्पिटल एडमिन, और आज मैं
क्या बोलते हैं आपका, वो इकिगाई मुझे अपने लाइफ कोचिंग में मिलता है, लोगों से इंटरेक्ट करने में मिलता है, लोगों को पढ़ने में मिलता है, लोगों को जानने में मिलता है। एंड आज हम जानेंगे तेजस को। सो लेट्स वेट फॉर हिम टू ज्वाइन लाइव। तब तक देखते हैं, इनवाइट टू ज्वाइन करते हैं, सर्च। हाय ईशा, अभी तो मुझे वो दिख नहीं रहे। हाय ईशा, आप कैसे हो आफ्टर लॉन्ग टाइम ईशा? एंड आई एम सॉरी मैं आपको वापस से कॉल नहीं कर पाई। ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू ज्वाइन। तब तक किसी को कुछ शेयर करना है? खान साहब, आपको कुछ शेयर करना है? आई वुड ऑलवेज लव टू हैव यू लाइव। क्या मेरी आवाज़ ऑडिबल है? एनीबडी लाइव देयर? क्या मेरी आवाज़ ऑडिबल? हाय ईशा, थैंक यू फॉर ए हेलो। आई एम वेटिंग फॉर तेजस टू ज्वाइन। आई होप ही ज्वाइन्स ऑन टाइम। सो नाइस ईशा, अच्छा लगता है ना, कितने दिन बाद आफ्टर 1 month आई एम लाइव। माई डैड वॉज नॉट वेल, ही वॉज हॉस्पिटलाइज, कोविड, कहीं नहीं गया। सो येस, जब तक तेजस आते नहीं तब तक मैं ये भी बता दूं कि प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। माई डैड कुड सर्वाइव अ ह्यूज बैटल ऑफ लाइफ एंड डेथ ओनली बिकॉज ही वॉज वैक्सीनेटेड। 17 दिन हम लोग ICU में थे। मेरा सारा लाइव ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन जूम कॉल, सब कुछ बंद थे। Yeah, I can see Tejas joining. Thank you. I take you live, Tejas. Go live. इस मैसेज पे तेजस मान गए थे आने। और थैंक यू निखिल. कसा आहेस निखिल? तू पण नाशिकचा आहे, सो बी देअर टिल द एंड. काही प्रश्न असतील की कसं यांनी हा करिअर म्हणजे लॉ सारखं कसं करायचं. Hi. हाय तेजस, हॅपी दसरा. Same to you, same to you. I think, am I visible clearly? Absolutely loud and Alright. audible. Obviously अच्छे अच्छे पे दिख रहे हो with your yellow shirt. Thank you so much. Tejas, first of all, Hindi, English, Marathi, what are you comfortable? All three. I am fluent in all three. नमस्कार नासिक, तिथून सुरू करू मग. But I feel if my fans are joining in, which I can see हाँ, right now, then we should stick to Hindi and absolutely. I English. can see Hindi the and English. number going so up. So we'll stick to Hindi and English mainly. That would be nice. Absolutely. Fine, Tejas, fine. तेजस, आपका इंट्रोडक्शन तो मैं दे चुकी हूँ। बेसिकली मेरे पेज पे वही खास गेस्ट आता है जो आपके जैसा लॉ कर चुका है और लॉ से आप डांस के सुपरस्टार हो. मैं जब आपको मिली भी थी, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट जर्नी ऑफ यू कि असं कसं ना, मैं ऐसे कैसे कोई लॉ कर रहा है एंड देन ही शिफ्टिंग टू डांस. सो दैट वाज, आई गिव ऑल योर इंट्रोडक्शन, बट यस, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू. हाउ वुड यू लव योरसेल्फ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? I usually refrain from introducing myself. मतलब I always feel कि मैंने अभी तक वो नहीं किया है जो जिससे मैं relate करूँ अपना introduction. I am yet to do that. That is in the future. So I think for now I am just a small town boy looking at bigger dreams and bigger pictures. That's it. That was too humble, Tejas. Please, guys, I know the number of followers I can see. This is my first live, Tejas. I should be very honest with you. जहाँ पे इतना बड़ा नंबर आया है, and I'm so proud, Tejas, कि नासिक से कोई बंदा है जो एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है. जब मैं पहली बार आपको मिली थी, शायद आपको वो मोस्ट पावरफुल डांस कोच ऑफ नासिक अवार्ड मिला था. The most influential woman of Nasik करके इशप्रीत को अवार्ड मिला था उस टाइम. Yeah. Oh, yeah, right. And then अभी लोकमत से आपको मिला कोचिंग एक्सीलेंस का अवार्ड. Right. Yeah. And I have seen your almost all the reels, especially अमोल and दीपक का लड़का है, अमोल घुले, उनका हाँ छोटा हाँ right Shreyas. श्रेयस. तो ये कैसे आप हुनर ढूंढते हो, इसके बारे में पहले बताओ और फिर हम आपकी जर्नी की तरफ मुड़ते हैं. ये हुनर कैसे ढूंढते हो आप? हाँ नहीं, एक्चुअली उस हुनर ने मुझे ढूंढा है ऐसा मुझे लगता है. तो मतलब श्रेयस हमारे पास ज्वाइन होने के बाद वी सॉ द पोटेंशियल और हम लोग यूजुअली वी जस्ट मेक श्योर कि टैलेंट को स्कोप मिले एंड दैट्स ऑल वी हैव डन विद मेनी ऑफ द पीपल अक्रॉस द क्लासेस. जब हम लोग करते हैं या सिखाते हैं हम लोग व्हेनेवर वी ट्रेन, हम लोग चाहते हैं कि वो लोग और भी चीजों में इन्वॉल्व हो. तो जिनके भी पेरेंट्स थोड़े सपोर्टिव होते हैं वी एक्चुअली गिव देम
as many chances as possible. So कुछ लोगों को रियलिटी में इसको चांसेस होते हैं, कुछ को वीडियोस भी करने होते हैं, तो जो जैसा whoever has that thing inside of him or her, then we give them the push. That's all we do. Amazing, amazing, Tejas. Now coming to my favorite question, Tejas. लॉ पढ़ने वाला बच्चा इधर मुड़ा कैसे? हाँ नहीं, एक्चुअली आपको उल्टा बोलना पड़ेगा, डांस करते करते मैंने लॉ किया कैसे, दैट इज द बेटर क्वेश्चन. मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मैंने डे वन से ही लॉ सोच के, एक्चुअली मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं डांस में करियर करूंगा. बीइंग फ्रैंक, हमारे सोसाइटी में ऐसा है नहीं कि डांस को डायरेक्टली करियर बनाने का अगर घर पे बोल देंगे 10th 11th स्टैंडर्ड में तो भूकंप सा आ जाता है. सो हम लोगों ने भी, मैंने भी वही जर्नी फेस किया है थोड़ा. मेरा 10th में नंबर्स वगैरह अच्छे थे, तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ और ही करूंगा, बट मैंने कॉमर्स किया. माय डैड वाज वेरी सपोर्टिव कि मैं डांस भी करूँ, थोड़ा जिंदगी जी लूं, ना कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़े इंजीनियरिंग. सो इन दैट सेगमेंट आई स्टार्टेड, एंड मेरा डांसिंग कंटिन्यूअसली ऑन था थ्रू आउट द ग्रेजुएशन एंड स्टफ. तो उसके बाद भी जब मैं लॉ कर रहा था तब आई वाज परस्यूइंग डांसिंग एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि एक्चुअली डांसिंग वाज द थिंग जो मुझे एक पार्ट टाइम इनकम की तरह था. आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 14, so I have been independent forever. Please, I'll make this headline. You said you started working when you were 14. Yes, that is right. So I have been independent all my life, and I have wanted to have that thing going on. So मैं dancing ऐसी चीज थी जो मेरे पास स्किल था, और उस स्किल की थोड़ी डिमांड भी थी जिनके पास मैं काम करता था. तो वो मुझे बुलाते रहते थे कुछ प्रोजेक्ट्स में या कुछ चीजों में, तो आई यूज्ड टू परस्यू इट एज अ साइड थिंग, जब तक मेरा कुछ करियर नहीं बन जाता किसी और चीज में. बट डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स. So 2016 में we opened and it worked out. So nice, so nice. But what was that one push कि आपको लगा कि नहीं मैं इसमें जाऊंगा आगे? Ishpreet was that push actually. उसको करना था कुछ इसमें, मतलब she wanted to leave the job. I was very bored at my, मतलब मैं अपने डैड के साथ थोड़ा लॉ का करता था, तो मुझे बहुत बोर होता था. तो हमने डिसाइड किया कि शाम में we'll start taking classes. So she'll take some of the classes, I'll take some of the classes. तो ऐसे करके ishpreet ने मुझे धक्का देके इसमें खींच के लाया कि चलो करते. और मैं आया, और फिर it took off so well कि फिर बाकी सब छूट गया पीछे, और यही रह गया. That's so nice. बट जब आप लोगों ने 2016 में शुरू किया था तब भी इतना सोशल मीडिया का इम्पैक्ट था क्या? इट वाज ओनली ऑफलाइन? नहीं, हम लोगों ने शुरू किया, मतलब हम लोगों ने जब शुरू किया ना, तो इट वाजंट सोशल मीडिया ओरिएंटेड था ही नहीं. हमारा पूरा जो जोन था दैट वाज वेरी क्लासेस ओरिएंटेड, ऑफलाइन क्लासेस ओरिएंटेड, और कुछ था ही नहीं. एंड सोशल मीडिया सिर्फ बैक ऑफ द माइंड था. सो हम लोगों का सोशल मीडिया वाज द प्रमोशनल स्ट्रैटेजी. तब इंस्टाग्राम और यूट्यूब समझाना पड़ता था लोगों को कि क्या होता है और कैसे. एंड इंटरनेट वाज अ लग्जरी. सो बहुत लोगों के पास तो इंटरनेट था ही नहीं. वो 2G वाले टाइप की दुनिया थी, जो थोड़ा सा ये वो देख लिया, इंटरनेट गूगल कर लिया, तो बहुत कुछ. तो उस टाइम पे वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग फॉर मार्केटिंग. हमने, हमारा एक दोनों का एक ऐसे फीलिंग सा था कि हम लोग जो सिखाते हैं वो बहुत अच्छा है. मतलब वी हैड दैट, हाउ डू वी से इट, द प्राइड ऑफ यंगस्टर्स, वेयर वी वर सो डैम एक्साइटेड कि हम लोग जो सिखाते हैं वो सारी दुनिया से बेटर है. तो हम लोग अगर उसको सामने रख देंगे लोगों के, so people will start. So that time there was this power of money that was working. तो जिसके भी पास ज्यादा पैसा होता था वो होर्डिंग लगा देते थे, वो पैम्फलेट्स बना देते थे, वो पेपर्स में ऐड दे देते थे. और हमारे पास बिल्कुल ही कुछ नहीं था, तो हम लोगों के पास वो ऑप्शन ही नहीं था. और सोशल मीडिया वाज फ्री, सो वी चोज द फ्री ऑप्शन. और हम लोगों ने जो क्लासेस में होता था ना, वो रिकॉर्ड करके पोस्ट करना शुरू किया. और फिर हर प्लेटफॉर्म पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, फेसबुक पे डाला, और यूट्यूब पे मेनली थोड़ा कल था, मतलब एक थोड़ा डायरेक्शन था कि यूट्यूब करेंगे. सो यूट्यूब की तरफ हल्का सा ना, हाउ डू वी से, एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर सा था कि यूट्यूब करना है लाइफ में, उसमें वीडियोस बनाने में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा. तो वैसे करते करते वीडियोस अपलोड हुए, और तीसरा चौथा वीडियो आई स्टिल रिमेम्बर चल पड़ा. और फिर वी रियलाइज कि ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है. तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नासिक से लोग देखेंगे,
लेकिन लोगों ने तो दिल्ली से देखा, मुंबई से देखा, औरंगाबाद से देखा, इंटरनेशनली देखा. Yeah. And that was the point where we realized that this can be bigger than us. So from 2016 to 2019 it was a hobby. 2019 में we realized we could actually earn from YouTube, and then it became a full-time thing. So nice, so nice. मतलब शुरू सिर्फ सिखाने से हुआ था. हाँ, of course. Dance classes, basic dance classes. We were just one of the classes. That's it. पर आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए ना तेजस. Yeah, I still feel It's बहुत दूर amazing. पहुंच. हम्म. अब तेजस मुझे ये पूछना है, इस जर्नी में ऐसा कभी हुआ क्या कि यू हैड अ सेकंड थॉट, या ऐसी कोई तकलीफ आई और यू गॉट सच एन ऑब्स्टिकल कि बहुत बड़ा ब्रेक लग गया, यू थॉट कि व्हाट आर वी डूइंग, शुड वी गो अहेड और नॉट गो अहेड, एनीथिंग लाइक दैट. सी हमारा जो इंडस्ट्री है ना, जिस स्ट्रीम में या जिस पर्टिकुलर करियर में हम लोग काम करते हैं, जो ऑब्स्टेकल और जो ये सेल्फ डाउट है ना, वी फेस इट एवरी डे. इवन मुझे कल भी लगा क्या मैं सही कर रहा हूँ आजकल, क्या मेरा ठीक चल रहा है, it is that bad. And this social anxiety that surrounds us, it is everyday race where even if a day you fall back, there are going to be circumstances and outcomes which you will have to face. So I still feel right from 2016 जब हमारे क्लास में 10 की जगह 4 लोग आ जाते थे, वहां से लेके तो YouTube पे 2 लाख की जगह 10,000 व्यूज आते थे, तो आज 1 मिलियन व्यूज नहीं आते, सिर्फ 4 लाख आते. मतलब it is just the numbers and the things which are increasing or decreasing, but the social anxiety and self doubt always persists, and we always fight. And still हम लोग अपने आप को अभी बहुत टाइम बाद फाइनली थोड़ा स्टेबलाइज कर पा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, बीइंग मे बी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, या थोड़ा सा एक ही दूसरे को सपोर्ट देके संभल गए टाइप्स. लेकिन it is very much here, and we still feel कि ये it's more like a part of life now. मतलब self doubt is everything, everywhere, every day. और अगर आप इस रेस में थोड़ा भी पीछे रह जाते हो ना, there are better people than us, faster people than us, वो फटाफट निकल जाएंगे. सही बात है, सही बात है. और दिस इज वेरी ऑसम, क्योंकि तेजस मैक्सिमम मेरे क्लाइंट्स जब आते हैं ना, इधर दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स फॉर देयर फी स्ट्रक्चर ब्ला ब्ला ब्ला, और एक एक घंटा तेजस बैठ के मम्मी पापा कैसे सपोर्ट नहीं करते हैं इस पे ही सेशन होता है. जबकि आपने बोला कि आप 15 की उम्र से सेल्फ अर्न कर रहे हो. नहीं, एक्चुअली आई स्टिल फील उन बच्चों को जिनको ऐसा कंप्लेंट्स होता है ना, उन्होंने ये चूज कर लेना चाहिए कि उनको अब हॉबी को प्रोफेशन बनाना है. सडनली उनका वो एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाएगा कि अब मुझे पेरेंट्स सपोर्ट भी करने वाले, सो दे विल फिगर आउट ऑन देयर ओन. मतलब दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट विल वर्क इन द कमिंग डेज. वो थोड़ा सा सी आई फील पेरेंट्स विल डू व्हाटएवर. मतलब I never blame anybody. I never blame anybody. What I feel instead is everybody has their own experiences, I would say, or set of principles, understandings, perceptions, and what they do with that is the matter. जैसे हमारे पेरेंट्स को समझ में आता है कि गवर्नमेंट के एग्जाम देने से इंसान स्टेडी रहेगा, क्योंकि उन्होंने उनके लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, जब प्राइवेट सेक्टर का फॉल आता है, जब चीजें बिगड़ जाती है. So it is absolutely right according to them. But हमें क्या लगता है, हम लोग न्यू वर्ल्ड से है, हमें लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, we have not faced the realities of the world. So ये सब चीजों की वजह से I feel it's just the war of perceptions, when you could actually just basically be in their shoe and just face the world the way they have faced, you might be taking the same decisions. So I think it is just the matter of perception. आपको सिर्फ आपके परसेप्शन पे बिलीव कितना है वो चूज करना है, बाकी तो हो जाएगा. तेजस आप ये सब कितना आराम से कह रहे हो. ट्रस्ट मी, आई विश हर बच्चा एटलीस्ट जितने लाइव है अभी सब सुन पाइए कि हर एक का परसेप्शन होता है. बट तेजस ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने परसेप्शन के साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रखी है? वो कोई ऑप्शन नहीं है. और मतलब वंस यू स्टार्ट द पाथ, देयर इज नो कमिंग बैक. मतलब आज मैं अगर बोलूं कि मुझे डांस छोड़ के अब लॉ करना है, तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है. तो इट्स बेटर कि मैं थोड़ा 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करूं. दैट वुड बी नाइस. और सी व्हाट हैपेंस इज, आई ऑलवेज फील अगर आप अपनी फेवरेट चीज को प्रोफेशन बना लेते हो ना, इट नेवर फील्स लाइक वर्क.
सो हमारे लिए सही बात है। जितने घंटे हम लोग काम करते हैं या जितना टाइम हम लोग अपने प्रोफेशन को देते हैं, हमें वो लाइफ लगती है, हमें वो इट डजंट फील लाइक जॉब एनीमोर। वी डोंट डू दिस फॉर मनी। अगर हमें कोई पैसा नहीं भी देगा तो भी हम लोग यही कर रहे होंगे। इट इज अ ब्यूटीफुल फैक्ट दैट हम लोग ये करते करते वी कुड एक्चुअली अर्न। एक्चुअली वाइस वर्सा हो गया, मैंने उल्टा हो गया एक्चुअली, दैट मनी वाज नेवर द गोल, पैशन वाज द गोल, मनी फॉलोड यू। Money should not, I always believe, I don't know मतलब how people perceive, but money is never the goal. Money क्या ही करोगे, मतलब आप पैसों से सिर्फ जो आता है, whatever you can buy or earn through money, that is the goal. मतलब आई फील अगर मेरे पास इनफ मनी होंगे, मैं जब कॉलेज में था तो मैं सोचता था कि मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं गाड़ी ले लूंगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं ये ब्रांड खरीद लूंगा, या फिर यू नो द क्रेजी यंग थॉट्स। बट आज जब थोड़ा बहुत पैसे है तो वी नेवर गो एंड बाय दोज थिंग्स, वी एक्चुअली यू नो डू द थिंग्स which will actually give us the actual things that we want. It basically gives us freedom to do whatever we want, and I think that's pretty much it. अगर हमारे पास उतना है, सब कुछ आ भी गया ना, अगर let's say we have everything that we need, तो जिंदगी में मजा भी तो नहीं रहेगा ना। Something has to be there which we are still craving, and वो process में ही it's a journey that is beautiful, I feel. आई नो तेजस, मतलब और एक पैरेलली आप लाइफ कोचिंग अच्छे से कर लोगे। हाँ, यू मैं आपको टॉक पूछने वाला था कि रियली। इसमें पैसे कैसे कमाते हैं। मैं ना बात करने में अच्छा हूँ, मैं सोच रहा था दो चार लोगों को पकड़ के लाइफ कोच कर लेता हूँ। पर आवर 2000 3000 का मिनिमम रेट है, माय मेंटर चार्जेस पर आवर 10K। आप एंड यू मुझे आर, प्लीज अपना असिस्टेंट बना लो कुछ दिन, मैं 2-3 महीने में फिगर आउट कर लेता हूँ कि ये क्या होता है। मुझे तो दिख रही है, स्मेल आ रही है कि मेरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लोगे आप। नहीं नहीं नहीं, जस्ट किडिंग। लेकिन आप दिल से बोल रहे हो और आप एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, ऐसे नहीं कि यू नो यू आर टॉकिंग देयर, आप एक्सपीरियंस बोल रहे हो आपका। तो दैट्स आई थिंक फिर इट्स just बीइंग ऑनेस्ट। बाकी बच्चों के जैसे आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं हुए थे जिस, बिकॉज लेट मी ऑनेस्ट, मुझे एक राय दे दो आप। परसों की क्लाइंट थी, हर गोल इज क्लियर, शी नोज कि उसको कौन से कॉलेज में कौन सा स्ट्रीम कौन सा फील्ड लेना है, सब पता है, मम्मी पापा का ऑब्जेक्शन वाला भी पार्ट नहीं है। लेकिन उसकी कंप्लेंट थी मेरा ध्यान ही नहीं लगता। तो आई वाज लाइक वंडरिंग कि व्हाट्स रॉन्ग देन। तो देन आपको ऐसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं आए? नहीं आते हैं ना, एवरीडे आई टोल्ड यू ना, एवरीडे आई फेस प्रॉब्लम्स एंड एवरीडे आई ओवरकम देम, दैट्स हाउ वी वर्क। लाइक एवरीडे 1% बेटर, दैट्स द की। एंड एवरीडे समथिंग एल्स कम्स अप, और फिर उसको सुधारने के लिए और एक दिन लग जाता है, और फिर हम लोग ठीक से चलते रहते हैं, एंड इन द प्रोसेस हम लोग कहीं पहुंच रहे हैं और उन लोगों को लग जाता है कि हम लोग यू नो ओह माय गॉड सक्सेसफुल, लेकिन इट इज स्टिल द सेम थिंग। मतलब हमारे लिए it is just that more people click pictures with us and we have more followers, nothing apart from that has changed. हम लोग आज भी वही कर रहे हैं, मे बी थोड़ा स्टूडियो बेटर दिखता है, हमारे वीडियो का क्वालिटी सुधर गया, बट आई थिंक वी स्टिल डू द सेम जो हम लोग तब करते थे जब हमारे पास फॉलोअर्स नहीं थे। हम आज भी वही करते हैं, और लोगों को भी हम लोग पसंद है, आते हैं। बट आई वुड ऑलवेज से, मतलब ऐसी ऐसा क्वेश्चन अगर मुझे कोई पूछेगा कि यू नो यू वांट टू, हाँ मतलब मैं ट्रायल मार रहा हूँ लाइफ कोचिंग पे कि अगर आप हाउ डू वी से कि मुझे वो स्ट्रीम में जाना है, वहां जाना है, दैट इज माय गोल, एंड टुडे आई एम यू नो डिस्ट्रैक्टेड कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है उसकी तरफ, मे बी बिकॉज शी इज थिंकिंग टू मच अबाउट द एंड पॉइंट। you know it is the absolute first step that she has to focus on. Today she has to just figure out कि कल क्या करना है, और eventually उसको तो पता ही है ना क्या करना है। So you just figure out a plan, lay down 30 days and just figure out कि कल का कल जीतो बस, मतलब just win a day, one day at a time. Don't think about कि मैं होंगी नहीं होंगी, कितना होगा क्या होगा, that is the as something that is not in your circle of influence. I always you know हम लोग जितना कुछ चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस पर काम करते, कंसर्न्स पे जाएंगे अगर वो क्या होगा, ये क्या बोलेगा, यूनिवर्सिटी लेगी कि नहीं, फिर तो कुछ होने से है ना। मैं अच्छा ट्राई कर लिया। वेरी नाइस, व्हाट आई लाइक दिस। हम इसको हमारी लाइफ कोचिंग भाषा में चंकिंग बोलते हैं। तो आपने बोला कि एंड का मत सोचो, एंड कल का एक स्टेप कर लो, आज हो गया ना। हाँ बस आई थिंक अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ द एंजाइटी कि वो होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो रोज वो लव्स भी नॉट हो जाता है, एंड इट हैपेंस। मतलब मैं जब कोई प्रोजेक्ट पे बहुत दिन लगा देता हूँ ना, तो मुझे वो
मैंने ऐसा हुआ है कि मैंने 2 महीने प्रोजेक्ट पे काम किया और वो प्रोजेक्ट आउटपुट बहुत अच्छा निकला और मैंने वो कभी पोस्ट ही नहीं किया. आई हैवंट पोस्टेड इट बिकॉज मुझे लगता है कि वो पोस्ट कर दूंगा तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा. मतलब इट इज दैट Hmm. एंजाइटी दैट सराउंड्स अस. Hmm. That's so nice. So many questions for you. I'll be taking them, but let me finish with my questions first. आपको पर्सनली कोई भी क्वेश्चन या आपका कोई फैन क्लब है जिसको आंसर करना है, देयर इज नो क्या बोलते हैं फॉर्मल कन्वर्सेशन, सब कुछ कैंडिड है. यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम, टेक अप एनी ऑफ योर फॉलोअर और एनी ऑफ द क्वेश्चंस. बस लाइव किसी को साथ में नहीं ले रही हूँ अभी बिकॉज टुडेज हीरो इज यू. नहीं, मैं जब भी लाइव जाता हूँ ना इसके अपार्ट, तो आई ऑलवेज जस्ट लुक एट द कमेंट्स एंड टेक पीपल लाइव. तो मैं यही करता हूँ बस, और कुछ करता ही नहीं. And if you want to take anybody, feel free. There is no rule book for our page. That's the kind of motivation I needed. Thank you, Sunshine. I always feel people are more appreciated when they are, addressed. So I always Absolutely. take the names of the followers who are, commenting hi, hi. So I always say hi. उनके एक तो नाम पढ़ना एक चैलेंज होता है, बट वी हैव हाँ, मास्टर्ड इट. इंस्टाग्राम के सो नाम रॉय थोड़े नेहा अलग ही होते हैं. ऑफिशियल, राधिका हाय. सर आप कहाँ से हो? मैं नासिक से हूँ. हाय कोमल. हाय रॉयल पीयू. पर्सनालिटी तेजस क्वेश्चन. किसी ने पूछा why are you so sweet and handsome? चलो अब इस पे जवाब दो. मैंने तगड़ा परसों वाला. ये चीज स्टोरी पे डाली थी कि मुझे किसी ने पूछा और लड़के ने पूछा. आई वाज वेरी मच मूव्ड बाय द क्वेश्चन कि व्हाई आर यू सो हैंडसम. तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट करके स्टोरी पे डाल दिया. मैंने बोला प्लीज टेल मी. तो मुझे हजारों देखा. आंसर्स आए थे. तो मैं वो आंसर्स मेरे पास है अभी भी, बहुत सारे थे. Please share with us. I उसमें did उसमें read से that story. Why are you so मतलब handsome? व्हाट एवर आई रिमेम्बर, उसमें से एक आंसर था कि बिकॉज योर फादर एंड मदर आर सो गुड अच्छा. लुकिंग, सो इट वाज जेन्युइन कि आप ऐसे ही होंगे. सेकंड इज कि बिकॉज ऑफ योर स्वीट पर्सनालिटी एंड योर एथिक्स, इट इज बाय डिफॉल्ट इट्स अ गॉड गिफ्ट टू यू दैट यू आर हैंडसम. फिर तीसरे ने बोला आप अच्छा खाना खाते हो तो हैंडसम है. चौथे ने बोला कि अच्छा. आप इशप्रीत मैम के साथ डांस करते हो इसलिए हैंडसम हो गए. फिर सही. एक एक ने बोला आप डांस करते हो इसलिए हैंडसम हो गए. सो देयर वर अ लॉट ऑफ वेरी अमेजिंग रिस्पांसेस दैट आई हैड. What was your take? आपको क्या लगता है इतना ग्लो नहीं, आपके चेहरे पे क्यों आई है? डोंट नो, यू टेल मी. मैं बोलूं क्या? हाँ. आप एक्चुअली यू आर वेरी हैंडसम. किसी भी लड़की को अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आपके साथ डेट पे जाने. इफ यू अलाउ लेकिन सो. why am I handsome? Why is the question? Yes or no मे तो हो बी गया. टू मी चेहरा लुक ये लिस्ट में बैठने के लिए बैठ सकता है. लाइक किसी को मैं देखूं और मैं क्रश हो जाए ये अलग बात है. अगर आपके साथ डेट पे जाना है तो आई वुड लव समवन हु इज सो क्रिस्टल क्लियर कि मुझे भैया ये नहीं ये करना है. आई एम मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल वाला फैन. नहीं, सो बट अभी मेरे भी लिए उसका वो. why are you handsome, मतलब how, what is the question. मतलब वो ऐसा मुझे क्वेश्चन है ऐसा ना. लगता है ना, जो कोई आपसे प्यार करता है ना, उस प्यार का ग्लो आपके चेहरे पे दिखता राइट. दैट्स अ गुड आंसर. Innocence in the eyes, someone is saying. Yogesh is saying. मेरे आंखों में कौन सा इनोसेंस दिखता है तुमको ब्रो? मतलब आई डोंट सी एनी इनोसेंस. है. I like your smile. Royal Pew is telling your sweetness and your work love. अब तक का सबसे ऐसे कोई सामने से प्रपोजल आया होगा ना तेजस आपको? Will you marry me? Will you go on date with me? How do you deal with all that things? हाँ, ये भी आई बता दो रिस्पॉन्ड्स टू मेरे सी हर पास किसी का ना ब्रेकअप अपना. वाले तो बहुत है तेजस. नहीं ऐसा नहीं है. हम जो भी मतलब सी इट इज ऑल देयर लव एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज हम्म. एंड दैट्स ऑल आई डू. मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब अगर मुझे सच में मुझे झेलना है ना तो उनका वो बेचारे मुझे भाग जाएंगे. मतलब वो इट इज नॉट दैट इजी. उनको ऐसा लगता होगा दूर से कि इजी होता है, बहुत ही स्वीट है. ऐसा नहीं होता है. वंस वी आर वर्किंग ना, आप बोलोगे तेरी जिंदगी में मेरे लिए टाइम है क्या टाइप्स वाला, और कुछ नहीं मिलेगा. मतलब माय फादर टेल्स मी इफ आई गो बैक होम एट 9-10 PM एट नाइट, तो ही इज सो हैप्पी. वाह मेरे को 1 घंटा अब थोड़ा तेरा अटेंशन मिलेगा ऐसा. तो इट इज दैट बैड. मतलब इट लुक्स इजी बट इट इज द प्रेशियस मोमेंट्स दैट वी आर स्पेंडिंग वर्किंग. या सही बात. Okay, okay. I have many questions.
इस नोट पे भी मुझे क्वेश्चन है, तो आप कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज नाउ व्हेन आई एम इनटू कोचिंग एंड आई हैव अ डॉटर हु इज 18 ईयर ओल्ड, अभी भी लाइव जाने के पहले भी उसको 10 मिनट, बिकॉज आई वाज आउट, मैं घर आई तो उसको इतना सारा शेयरिंग करना था और मुझे लाइव पे जाना था। देन आई हैड टू लाइक, भैया अभी रुक जाओ, मुझे जाना है। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल स्पेस एंड योर प्रोफेशनल स्पेस, द बैलेंस? The balance is very bad actually, and I don't have any personal space left. मेरा फैमिली, मेरे मतलब मेरे रिश्तेदार मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं, मेरे घर वाले मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखते हैं। पर्सनली तो मुझे सिर्फ स्टूडियो में एक तो मेरी टीम देखती है जो मुझे शूट करती है, या फिर स्टूडेंट्स देखते हैं बस। बाकी तो पर्सनल स्पेस है ही नहीं, मतलब इट इज ऑल देयर आउट देयर। देयर इज नो, मतलब बीइंग वेरी फ्रैंक, वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम लोग उसको बेटर करें। थोड़ा छुट्टी ले, हम लोग 3 महीने से प्लान कर रहे हैं कि हम लोग वीक में एक दिन ऑफ करेंगे, मतलब वील टेक अ हॉलीडे, विल सिट एट होम, स्टूडियो की शक्ल नहीं देखेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वी स्टिल एंड अप कमिंग एंड डूइंग समथिंग, सो दैट वे ओनली। क्या ही करेंगे। आई अंडरस्टैंड। और काम काम का जब नशा होता है तो दैट इज द आउटकम, आई गेस। तेजस, बहुत लोग आपको आपके एकेडमी का सवाल पूछ रहे हैं, यू वांट टू टॉक ऑन दैट? क्या सवाल है? वेयर इज योर कि अकेडमी? आपकी माय एकेडमी कहाँ अकेडमी, है? माय स्टूडियो इज इन नासिक एज वेल एज मुंबई। तो दोनों जगह पे है। बाकी की जगहों पे मैं वर्कशॉप्स करने वाला हूँ, अभी कोविड थोड़ा कम हो गया है तो विल सून बी स्टार्टिंग विद वर्कशॉप्स अक्रॉस द कंट्री, तो फुली सबको मिलेंगे। आज से येलो कलर भी मेरा फेवरेट हो गया, जिसमें बिकॉज यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। थैंक यू सो मच। इशप्रीत इशप्रीत मैम मैम कहाँ है? कहाँ है? ये क्वेश्चन एकदम आइडियल है, मतलब लोग ऐसे सहन नहीं कर सकते हम दोनों में से कोई अकेला भी रह सकता है करके। ओ माय गॉड, उनको लगता है ऐसा दिन भर हम लोग ऐसे साथ में ही घूमते होंगे, खाना भी साथ में ही खाते होंगे, बैठते भी साथ में ही होंगे। हम टेल लोग अस दिन टेल में। अस समथिंग अबाउट हाउ यू एज ए डीओ, दो फाउंडर्स है ना एक कंपनी के या एक एकेडमी के, हाउ इज द इक्वेशन एट द वर्क प्लेस? हमारा एक ही इक्वेशन है, मतलब देर आर नो टू इक्वेशंस कमिंग टुगेदर, इट्स जस्ट वन इक्वेशन, काम। दैट्स हाउ इट वर्क्स। वी जस्ट वर्क लाइक क्रेजी। हम लोग आते हैं सुबह, आज क्या करना है सोचते हैं, फिर करते हैं, हो गया। मतलब देर इज राइट, नथिंग। एंड इट हैज बीन सो मेनी इयर्स, वी स्टार्टेड एवरीथिंग टुगेदर। तो वो पहले झगड़े हुए, थोड़ा मारपीट हुई, मारपीट मतलब वर्ड्स वाली, आई एंड गेट देन यू। सब सुलझ गया। मतलब देन वी हैव अंडरस्टूड द फ्लो, एंड अब इजी हो जाता अभी तो आंख में देख के समझ जाता होगा कि सामने वाले को क्या एक्सपेक्टेड है, क्या करना है। है। हाँ, बट मतलब वी बोथ वर्क आर सेपरेट स्पेसेस ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब देयर इज नो पुल एंड पुश। वी हैव एवरी, हम्म, मतलब हमारी टीम भी सेग्रीगेटेड है, हमारे चीजें भी बहुत सुलझी हुई है, हमारे एडिटर्स, शूटिंग वाले लोग भी बहुत काम में बहुत अच्छे। एवरीथिंग इज गुड, नथिंग एट ऑल इज समथिंग दैट वुड हैम्पर कि दो लोग काम करते हैं। इट इज जस्ट नॉट टू, एक्चुअली 5 पीपल वी वर्क टुगेदर, और पांचों एकदम सॉलिड इक्वेशन में चलता है, कोई प्रॉब्लम। कितना कितना मायने रखता है ना तेजस, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज बीइंग अ टीम। It's not an individual thing. It's a team which is इट्स अ टीम वर्क। getting all this. Yeah, it's a यस। teamwork. यहाँ पे किसी का ईगो क्लैश नहीं हो रहा है, किसी का मैं क्यों आगे और तुम क्यों आगे, ऐसा कुछ होता नहीं नहीं है। नहीं नहीं, मतलब we have so many people to fight against, why fight between each other? मतलब वो, that would be the least, सही बात है। the world मिलके is किसी racing और से लड़ो, ahead वो of us. ज्यादा अच्छा है। ओके, ओके। आई हैव लो, और बड़ी कमेंट है। Thank you, Bhavika. स्वीट ऑफ हर। ऑन दैट नोट तेजस, डांस को लेके, इफ इफ I ask you, which you don't see as an end, maybe as an end, but ऐसा क्या बड़ा पिक्चर है आपके जहन में, आपके अ, आप डांस फिट को लेके या अपने करियर को लेके? ये मेरे बहुत सारे ही सपने हैं, कुछ ज्यादा ही प्लीज है। शेयर। But the ultimate dream is to have the biggest possible impact on the world. It is not just मुझे करोड़ों फॉलोअर्स से ज्यादा करोड़ों लोगों पे इम्पैक्ट करना है। मतलब वी आई वांट टू मेक दिस इंडस्ट्री मोर ऑर्गेनाइज्ड, more educated and more sorted in a organized in a way कि वो जो भी लोग बाहर है, जैसे मुंबई छोड़ के जो भी स्मॉल टाउन्स में है,
जो भी अच्छा टैलेंट पूरे देश में है, उन लोगों को एक इक्वल प्लेइंग ग्राउंड मिल जाए, ताकि वो लोग भी ग्रो करें. हमारे जैसे भी बीइंग नॉट फ्रॉम मुंबई, वी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी वांट कि उन लोगों को वो फेस ना करना पड़े. सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स दैट. देयर आर मेनी थिंग्स कमिंग इन, बट ऐसा नहीं है, मतलब वी गो वन, एज आई सेड, कि हम लोगों के कुछ सपने हैं जो वी वांट टू क्रिएट, बट द अल्टीमेट एम इज टू हैव द इम्पैक्ट. कि जिसको भी डांस सीखना है इस कंट्री में, उनको जो भी पेरेंट्स की तरफ से जो प्रॉब्लम आता है, जो भी परसेप्शंस है, उन परसेप्शंस को जड़ से उखाड़ के फेंकना है. डांस को एक आर्ट का सही है। दर्जा देना है, एंड वी वांट डांस टू बी इंक्लूडेड एज अ एजुकेशन, as a career, and as a life हम्म, thing where yeah. you could actually spend entire life of yours contributing to this industry, and this industry will give you back. We have to prove that in one generation, so I think that is the ultimate aim. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आपके कमेंट्स आप बीच बीच में देखो हाँ तेजस. हाँ, मैं चालू मेरे दे. सब. हाँ हाँ. What are your thoughts? Just अभी याद है क्योंकि I do watch ये रेमो वाला जो प्रोग्राम रहता है ना, मेरी बेटी को बड़ा पसंद है. So what हम्म. is your take on the reality shows? I feel it is a good platform. I think अच्छा है, मतलब ऐसे आई वाज आल्सो, बट आई डोंट थिंक इट्स अ ओनली प्लेटफॉर्म. उसको ना एक लोग बहुत उसको एक अपने जिंदगी का एम बना लेते हैं कि मैं हाइप उधर हो जाऊंगा तो गई. ही मेरी वर्थ है, मैं वहां नहीं हम्म, जाऊंगा तो मेरी कोई हम्म, वर्थ नहीं. ऐसा नहीं होता. योर वर्थ इज डिसाइडेड इनसाइड ऑफ योर ओन पावर टू अचीव समथिंग. और वो ऐसा नहीं है कि किसी और के जजमेंट्स की वजह से आप कुछ भी कर पाओगे. तो I think it's a good platform if you get it right, but I don't think it's the only platform. It's a very good हम्म. thing to learn, to explore. But I don't, well, being very frank, I have seen people getting rejected from there, and being, Doing well. हाँ, of course, I am हम्म. also one of them. मैं भी DID से reject हुआ हूँ, और मैंने ठीक ही कर लिया जिंदगी में. तो फिर I feel anybody can do it. ठीक से काफी ऊपर हो ना तेजस आप. ठीक से काफी ऊपर है. एंड व्हेन अभी आपने ये भी बोला नासिक एंड मुंबई का डिफरेंस, तो मतलब हाउ हाउ इट इज कि नासिक में रहने का फर्क पड़ा है एंड इफ इट इज बॉम्बे तो फर्क पड़ता है. वो क्या चीज है जो नासिक में हम ला सकते हैं? बिकॉज सीरियसली अगर आप मुझे पूछो तो मेडिकल छोड़ के अगर मैं लाइफ कोचिंग में हूँ तो मुझे बड़ा लगता है कि नासिक ना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि अच्छा नासिक क्या है, मतलब अभी भी एक स्मॉल टाउन के हिसाब से ही देखा जाता है. What can we do to change that? What I feel is कि it is not about the city. It is about the people. And अगर मुझे कुछ चाहिए सिटी में, कुछ हो, कुछ चेंज हो, या कुछ इसको लाइमलाइट पे लाना है, तो इस सिटी में जो लोग रहते हैं ना, आई फील दे विल हैव टू वर्क हार्डर, बेटर, एंड बी मोर सपोर्टिव. दैट इज समथिंग दैट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंप्लीट सिटी. कि उनका जो, हमारा ना नासिक का एक वर्क कल्चर है, जिसको मैं बहुत ब्लंटली बोल भी सब पाऊंगा. पीपल आर वेरी क्विकली सेटिस्फाइड. मतलब एक थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं ना, Absolutely. पीपल आर so happy हाँ मैंने कर Complete दिया, and they don't agreement. have the complete aspirations जो मुंबई के पास होता है. And मुंबई में you will get a lot of support very quickly. मतलब you will get friends, you will make friends very quickly, you will make colleagues very quickly, you will get work very quickly. The talent is appreciated there, and एक ना एक कम्युनिटी, मतलब नॉट द कम्युनिटी बट एक इंडस्ट्रियल कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत मिल जाता है. इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं लोग, क्योंकि हर किसी को आगे बढ़ना है. यहाँ पे आई फील थोड़ा वो मराठी वाला प्रॉब्लम आता है. आई हैव आल्सो फेस्ड अ लॉट, एंड आई वुड नॉट बी डिप्लोमेटिक अबाउट सेइंग इट. होता है थोड़ा, No, मतलब no, I लोग थोड़े completely agree. सार्कास्टिक, सिनिकल है थोड़े से, और वो चीज थोड़ा परेशान करता है. सब नहीं, कुछ लोग. हाँ, तो या I do face it, I understand. अभी ये लाइव था अपना नानिता जी को, हमारे ससुराल में शादी चल रही है. अब वहां पे ये बताना कि मुझे लाइव है तो मुझे जल्दी जाना है, आई कांट एक्सपेक्ट कि कोई उसको बहुत कंस्ट्रक्टिवली ले. हाँ, मतलब बट दिस पीपल इज हैव वर्क. दिस, मैं जैसे बोला कि दे हैव दिस परसेप्शंस अबाउट वर्क. अगर आप 10 से 6 जाके किसी कंपनी में बैठ के टाइप कर रहे हो, तो So दैट्स अ you वर्क. are working very well. हाँ, एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग, एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ द यूजुअल, देन यू आर नॉट वर्क.
that's how it works. ना मुझे पूछा जाता है सच में क्लाइंट आते हैं आपके पास, सच में वो पैसा देते हैं? क्योंकि अभी मुझे आई हम लोगों को थिंक पूछना छोड़ दिया अब, हम लोगों को पूछना छोड़ दिया, पहले पूछते थे अब पूछना छोड़ दिया, अब दिखता है तो फिर वो कुछ बोलते ही नहीं है। I agree, I relate. Please attend your followers ना, मुझे आपको फॉलोअर्स के नजदीक लाना है, मुझे बीच में नहीं आना है. नहीं 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 नहीं, I'll go live for everybody else again, that's not an issue. What's the best part when you come live? क्या अच्छा लगता है आपको सबसे ज्यादा? बात करना लोगों से, आई फील दैट्स व्हाट आई गेट टू डू। लाइव आने का सबसे बड़ा यही है कि मैं उनसे बात कर पाता हूँ, उनके नाम जान पाता हूँ, उनके फीलिंग्स के रिलेटेड बात कर पाता हूँ, सही दैट्स बात. द बेस्ट। और सोचो ना तेजस, अभी कितने अनजान लोग, इतने हार्ट्स पॉप अप हो रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना. फिर क्यों नहीं मजा आएगा ना यार अपने काम में. किसी ने इतना बड़ा लिखा है यार. सो कोई हाँ, इशू मैंने नहीं. पढ़ा वो, निशा इज सेइंग कि नो सर कोई इश्यूज होते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं ना, किसी के लिए भैया कोई क्लास खोल दो, ऑनलाइन लेना सकते हैं, उनकी सपने सच हो जाए। मैं ऑलरेडी मतलब आई वुड लाइक टू टेल निशा एंड एवरीबडी एल्स, हम लोग every day we take live classes for absolutely free and just for the people जिनको ये चीजों में जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते वगैरह, उनके लिए ही है। हम लोगों ने यूट्यूब पे भी सारे ट्यूटोरियल्स फ्री कर रखे। हमने जितने भी आज तक सॉन्ग्स के, उसमें से बहुत सारे सॉन्ग्स के हम लोगों ने ट्यूटोरियल्स बनाए। एवरी डे लोगों पे 5 to 7 हम लोग लाइव क्लास लेते हैं फॉर फ्री, सो इट इज ऑलवेज देयर। और हम लोग वी ऑलवेज ट्राई कि ऐसी चीजें करें जिससे पहुंचे लोगों तक, और पॉसिबल नहीं है एक अकेले इंसान का इतने सारे लोगों तक पहुंचना। और वही मेरा अल्टीमेट ड्रीम है जिसकी तरफ मैं काम कर रहा हूँ, कि वी वांट टू क्रिएट समथिंग जो सब तक पहुंच जाए और बहुत ही अफोर्डेबल हो जाए और बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी हो जाए। मतलब इट विल क्रिएट द अवेयरनेस, एजुकेशन एंड पॉसिबल करियर पाथ फॉर कमिंग जनरेशंस फॉर डांसिंग एंड आर्ट। तेजस, आपने लाइफ कोचिंग में इंटरेस्ट दिखाया, इसीलिए वापस उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछूंगी. व्हाट विल यू गाइड टू द पीपल हु आर इन देयर 20s? अगर लिया है, समझो मन पसंद वाला ले लिया है, बट नहीं मिल रहा है सक्सेस. एवरीबडी मे नॉट गेट सक्सेस इन फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट एंड दे फील लाइक टू छोड़ दो. देन व्हाट शुड दे डू? I feel everybody has to take responsibility first and then start doing something. We have this tendency to blame. मतलब अगर मेरा कुछ नहीं होता है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा वीडियो नहीं चलता है तो प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम, अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं होता है तो वीडियोग्राफर का प्रॉब्लम, मेरा डांस अच्छा नहीं हुआ तो स्टूडियो का प्रॉब्लम. इट इज नेवर अबाउट माई प्रॉब्लम। इफ वी जस्ट स्टार्ट डूइंग, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरा प्रॉब्लम है, आई विल हैव टू सॉल्व इट नो मैटर व्हाट, सो हम लोग ना अपने आप में इम्प्रूव करने की शुरुआत करेंगे। That's what I feel. And if we keep improving, there is nothing else. हम लोग ना सिर्फ हार्ड वर्क करके नहीं हो सकता कि आप रोज किसी चीज की तरफ ट्राई कर रहे हो. You'll have to reflect back upon it कि क्या वो, is it the industrial standard, is it the best, absolute best that I can do, and if my best is enough for me to get the success. अगर नहीं हो रहा है, if my best is not enough, I'll have to improve my best and then again try, improve my best and then again try, and it caters to every possible stream out there. आप कोई भी चीज में, अगर आप डांस कर रहे हो तो डांस इम्प्रूव करो, वीडियो बनाओ, नहीं चलता है वापस डांस करो, वापस इम्प्रूव करो, वापस बनाओ, नहीं चलता है वापस रिफ्लेक्ट करो, वापस बनाओ, वापस डालो. We just have to do it every day. Wake up, do this, sleep. You have to just repeat the cycle till the point you figure it out. मतलब there will come a day जब आप उसको आपको वो पता चल जाएगा कि क्या क्लिक होता है, और उस दिन के बाद फिर it will be the easy process. एवरीथिंग इज लाइक दैट. आप पेंटिंग करो, म्यूजिक करो, सिंगिंग करो, वर्कआउट करो, आई डोंट नो क्या ही कर सकते हो जिंदगी में. इट इज एवरीथिंग इज द सेम. यू जस्ट हैव टू बी परसिस्टेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्टिव. अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम क्या होता है ना, आई हैव रेड अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स और वो बहुत कंसिस्टेंसी सिखाते हैं. दे पुश अ लॉट कि रोज करो, सेम करो, कभी ना कभी आएगा. बट दे डोंट टेल यू कि अगर आप गलत चीज रोज कर रहे हो तो वो और भी बड़ा प्रॉब्लम है. एक्चुअली वेरी नाइस पॉइंट. फिगर इट आउट कि वो गलत है कि सही है एवरी डे. मतलब यू हैव टू एक्चुअली सी इट एवरी डे कि वो सही है या गलत, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड. और रोज अपने आप का क्रिटिक बन जाओ कि ये चीज अच्छी है, चली नहीं तो मैंने क्या गलत किया, एंड देन इम्प्रूव दैट गलत थिंग टुमारो. अगर आप 300-400 टाइम्स एक साल भर ट्राई करोगे ना,
आप इतनी चीजें ट्राई कर चुके होंगे और उसमें से 10 चली होंगी या 10 ने वर्क किया होगा, अभी आपको वो 10 चीजें रिपीट करते चलना है. दैट्स हाउ इट विल गो, और 1-2 years डाउन द हम्म लाइन विल फिगर इट आउट. दैट्स हाउ आई हम्म फील. ऐसे ही आता है, हमने ऐसे ही किया, हर प्लेटफॉर्म ऐसे ही फिगर किया है. हमारा इंस्टाग्राम वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अचीव. हम लोग और एकदम कोर यूट्यूबर्स थे हम लोग, और शॉर्ट वीडियोस हम्म हमारे बस की नहीं थी. हम्म पहले टिकटॉक था तब भी, बट वी फिगर्ड इट आउट. वी हाँ, ट्राइड डूइंग शिट एवरी डे, और फिर हम लोगों ने फिगर आउट किया कि वो कैसे वर्क करेगा. देन वी क्रैक्ड इट ऑन टिकटॉक फर्स्ट. वी गॉट अ लॉट ऑफ हम्म फॉलोअर्स, और फिर टिकटॉक ब्लॉक हो गया. फिर देन लास्ट लॉकडाउन में वी फोकस्ड ऑन इंस्टाग्राम, एंड देन इंस्टाग्राम टुक ऑफ. दैट्स हाउ वी वर्क. व्हाट आई लाइक इज रिफ्लेक्ट बैक करो. आप पता चला गलत ही काम कर रहे हो, गलत ही काम करते जा रहे हो, फिर क्या ही करोगे ना. इट्स और बाद में बोलो कि मैंने तो बड़ी मेहनत की मैम, और मैंने तो सब किया. एग्जैक्टली exactly. होता है, मैंने देखा है. लोग है ना मुझे आके बोलते हैं कि मैं रोज वीडियो डालता हूँ, आप देखो मेरा नहीं चल. लेकिन वो घटिया वीडियो रहता है, उसका क्या. you'll have to हम्म work on the video, you'll have to make it a point कि वो इतना अच्छा हो ना कि वो अननोटिस नहीं जा पाए, और फिर भी वो अननोटिस हम्म जाएगा बहुत टाइम तक. होता है, बराबर है. यू मस्ट हैव गिवन योर बेस्ट एंड इट हैज गॉन अननोटिस, बट एज यू से अगेन गो इट एंड अगेन डू इट. you will have to improve your best. there is no point in this. हम लोग 150 करोड़ लोग हैं, आपको स्टैंड आउट करना है, कैसे ही करोगे आप तो होपलेस ही हो डे वन से. सही बात. एंड इंस्टाग्राम हैज अ पावर, घर बैठे आप बिलियंस तक जाते हो यार. उतनी उतनी शिद्दत से तो मेहनत कर ही सकते हैं, कर राइट. सकते हैं. बट तेजस, फिर आपके एक्सेलेंस के पैरामीटर्स क्या है? व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच डिफाइंस योर एक्सेलेंस? नहीं, आई डोंट, मतलब I don't have any parameters as of yet. I think I'll set it in the coming times, hopefully. एक कुछ benchmarks है, but I feel मैं वो नहीं कर रहा हूँ आजकल जो मैंने करना चाहिए. मैं भी अपने आप पे every day I'm working towards something, and I'll still come up with more and more better things. आजकल क्या हो जाता है, we become platform centric and we do what works, and people also want us to do, our managers, our agencies want us to do what is working and what is trending, and then we end up doing that. But हमें जो करना है, जो freedom के साथ करना है ना, वो कभी कभी पीछे रह जाता है back foot पे. So आई we always try अंडरस्टैंड. to, हाँ, creativity, मतलब it is all about कि हमें टाइम चाहिए, और लोग आजकल की दुनिया इतनी फास्ट है ना, फटाफट चाहिए सब. तो द बैटल इज एवरी डे हैपनिंग. वो है थोड़ा. आई अंडरस्टैंड. समवन वांट्स योर एडवाइस. सर मुझे मुझे कमेंट से दिख रहे यूट्यूब बात. ओपन करना है, मुझे नाम रखना है डांस स्टार अंडरस्कोर लाइव के नाम से. क्या ये नाम सही है? प्लीज बताओ सर. हाँ चलेगा, कुछ भी नाम लिख दो यार. डांस स्टार लाइव, नाइस नाइम. आप जो भी नाम रखोगे उसको बाद में बड़ा बनाना है. दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्चुअली हाउ डिड यू कम विद दिस डांस फिट? इसकी भी तो मतलब कोई आप भी स्टोरी सोच होगी. सकते हो. नो, वी डिड नॉट गिव एनी थॉट्स. आज हमको लगता है हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए था कि मैं एक्चुअली डांस करता था, यशप्रीत फिटनेस लेती थी, हमने सोचा डांस फिट हो गया. मतलब वी डिड नॉट इवन, मतलब वो ऐसा होता है ना कि वो डॉग का नाम डॉग रख दिया, वो वैसे हो गया. मतलब एकदम एकदम एब्सोल्यूट बेसिक पे नाम रखा. और बाद में चैनल, हम लोग चैनल पे हमारा कंटेंट लाइव दिखाते थे, तो डांस फिट लाइव हो गया. इतना, मतलब इतना सिली चीज है वो, एंड इट वर्कड. अभी फिर क्या ही. Now it's a brand, Tejas. It's a brand, and I तो feel super proud. I'm an अब Instagrammer. मुझे Instagram से बड़ा प्यार है. और नासिक में किसी को भी बोलती हूँ तो मेरी एज में तो भूल ही जाओ. और किसी पेरेंट्स को भी बोलती हूँ आपका बच्चा ये कर रहा है तो प्लीज उसका एक पेज बना लो. हाँ, हमसे मुंगा बिगड़े ना. अरे क्यों बिगड़ेगा यार, दुनिया बन रही है वहां पे. एंड देन आई एम नहीं, वो वेरी वैसे भी होता ही है इंस्टाग्राम पे, उनको पता नहीं होता है. मतलब सारा रोजी रोटी चल रही है लोगों की, दुनिया तक कहाँ तक पहुंच रहा है. यही लाइव में 100-150 लोग अगर आपकी बात सुन रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा है ना यार. बट देन व्हेन आई सॉ योर फॉलोअरशिप, डांस फिट का, योर रील्स, योर क्वालिटी, आई डोंट थिंक सो एनीबडी कैन. ऐसे फ्लैटर करने के लिए नहीं बोल रही, बट नासिक में तो शायद ही कोई उस क्वालिटी को मैच करेगा. आई एम सो हैप्पी you guys are having a center in Bombay and having some huge plans. That really makes us proud. अच्छा लगता है. We really feel कि हर बच्चा घर का वो आपके डांस क्लास में होना चाहिए. बिकॉज तेजस गुरु अच्छा मिलना चाहिए ना. आप मुझे बोलो ना.
हाँ, तो वरना अगर मैं अपनी औलाद को भेज रही हूँ, या कोई भी आपके पास जहाँ सीखने आ रहा है, एक है प्रोफेशनलिज्म और एक है सिखाना वाला सिखाना। व्हेन आई मेट यू वी कुड फील दैट, वो वाइब आ रहा था, वो वाइब आ रहा था। See, people Veru Revesa speak English. Your language sounds interesting. आपकी इंग्लिश के फैन भी है लोग यहाँ पे। है क्या? आई डोंट नो, हम्म। मतलब यू एज अ लाइफ कोच शुड गाइड मी हाउ इज माय एक्सेंट एंड हाउ शुड आई इंप्रूव इट एक्चुअली। आप दिल से बात कर रहे हो ना, तो आप इसीलिए तो लोगों तक पहुंच रहे हैं। यू आर टॉकिंग योर सोल आउट, देयर इज नो मास्क इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स द बेस्ट पार्ट। लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा जानना ही है कि सपने क्या है आपके, इफ यू डोंट माइंड। नहीं, well, I would not be comfortable. Well, ऐसे ऐसे नहीं है कि I don't want to share the सपने, लेकिन I feel it's not सपना anymore. It is more like a laid out plan, and I'm just going सुपर, towards it. सुपर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं लोगों बता के तो रहा लेड आउट हूँ। प्लान बना के देने के पैसे लेती हूँ तेजस। मेरे सामने ऐसा बंदा है जिसका लेड आउट प्लान रेडी है, एंड दिस इज व्हाई मे बी आई हैव इनवाइटेड यू। कि देखो, ऐसा हो सकता है कि 15 की उम्र में आप डांस कर रहे हो, पैरेलली पढ़ रहे हो, और वो करते करते वन फाइन डे किसी ने डांस नाम दे दिया, किसी ने फिट दे दिया, किसी ने लाइव बोल दिया, डांस फिट लाइव हो गया, कि आज ये करियर बन गया आपका। सो दैट इज रियली अमेजिंग। ऐसा ऐसा कोई एपिसोड या ऐसा कोई जो आपके दिल पे छाप छोड़ गया, जिसको बोलते हैं ना एक निशान छोड़ गया, ऐसा कोई एपिसोड रिलेटेड टू किस योर तरह करियर, से? रिलेटेड टू मतलब योर करियर, मतलब जो आपको याद दिलाता है कि यस, दिस इज व्हाट आई लाइक टू डू एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। हाँ, मतलब ऐसे नहीं, एवरीडे सी एक्चुअली सबसे बड़ा जब रिकग्निशन होता है ना, तब वो यही होता है जब somebody comes in front of you and starts crying. You know, I have had this experience 3-4 times, जब कोई सिर्फ देख के ना कूद रहा था जगह, ओ माय गॉड हो गया था, और दैट मोमेंट वाज वेरी क्रेजी फॉर मी, क्योंकि मैं उसी जगह पे रह के कुछ लोगों को मिला हूँ, जो सेलिब्रिटीज है, जो जो लोग हैं जिनको मैंने जिनके सामने जाने के बाद मेरे हाथ कांपते थे पहले। तो आई हैव बीन इन दैट जोन, एंड व्हेन somebody is treating me in such a manner जहाँ पे they basically take me as an inspiration. मैं every day जो रोज करता हूँ वो उसी को सच मान के they basically go towards it all the way. So I feel that is the biggest moment for me always. सो नाइस, Fans सो सब कुछ है. I नाइस। feel nothing else is important for us. We always call them fam. It is always a family. It is, it doesn't matter. Actually ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वो लोग actually आपकी family बन जाते हैं, क्योंकि वो रोज आपको देखते हैं, रोज आपसे बात करते हैं, रोज आपकी चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि मैं अपने डीएम चेक करके गाने चूज करता हूँ यूजुअली, मैं अपने यूजुअली लोगों से बात करते रहता हूँ किसी भी चीज के बारे में रैंडमली। अभी कल भी मैंने पूछा, आई वांट टू डोनेट अ लॉट ऑफ, मैंने ना कल या अपना अलमारी थोड़ा साफ किया, तो मैंने कूड़ा निकाला है उसको, तो आई वांटेड टू डोनेट इट समवेयर व्हिच इज नाइस। ऐसा नहीं कि किसी ऑर्फनेज में ऑलरेडी फुल भरा हुआ है कपड़े, एंड देन आई गिव इट टू देम, और उनका वो बच्चे मेरे साइज के भी नहीं है, उनको यूज भी ना है, तो आई जस्ट पुट इट ऑफ। और मुझे इतने सारे रिप्लाईज आ जाते हैं, कुछ कहाँ से एड्रेस दे रहे हैं वो, तो आई वाज गिविंग इट आउट देयर। इट इज, आई अच्छा एम लगता ऑलवेज होगा टॉकिंग टू नहीं? देम। अच्छा लगता होगा। तेजस, आई गेस आई शुड लीव फॉर सम टाइम आपके और आपके ऑडियंस के बीच में। मेरा नाम मनस्वी, मनस्वी का नाम ले लो भैया आप। नहीं समझा मुझे, क्या आप बोल रहे हैं? मनस्वी शायद आपको उसका नाम लेने बोल रही है बस। हाय मनस्वी, थैंक यू सो मच, आप मेरे लाइफ में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में। इट्स ऑल योर्स। आपको किसी को भी एड्रेस करना है, किसी को लाइन लेना है, प्लीज गो अहेड। मैं भी नहीं नहीं, कमेंट्स ही पढ़ रही हूँ। it is all about we talking, and once this is done, tomorrow I'll go live and talk to them while you are talking to me there. प्लीज डू गो लाइव। उस दिन आप शायद एक बार कार में थे, तब आपकी लाइव में मैं भी थी। आई वाज लाइक, यार ये बंदा कितना हैंडसम है। फिर मुझे रियलाइज हुआ, मेरी बेटी बाजू बैठी थी, बोलती मम्मा इनको बख्श दो, बहुत छोटे हैं आपसे। मैंने बोला छोड़ो ना, उनको कौन सा पता चल रहा है। और हम लोग इतना हंसे थे, कार में थे आप शायद, यू वर ड्राइविंग एंड आपका लाइव था, एम आई राइट? ड्राइव नहीं, मैं आई वाज वेटिंग हाँ, फॉर, वो मतलब समवन। हाँ, एक भोजपुरी गाने पर वीडियो भी बनाई है भैया। ओके, बनाऊंगा मैं पक्का।
So ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तेजस सर वाह क्या डांस करते हो आप. So there is only one thing that I could say, thank you. There is nothing else. Thank you so much. आपका प्यार है बस. मैं तो डांस करता हूँ, अच्छा आप बोलते हो. लेकिन ये फैमिली अलग ही रहती है ना, ये फैन क्लब अलग ही रहता है, हाँ, और ये किसी को मतलब नहीं समझा सकते हम. this is a blessing. You will not be able to buy this. You will not be able to एब्सोल्युटली. purchase this. This is something that you have to earn. और हम लोग इस चीज की बहुत इज्जत करते हैं. हम लोग जब भी whenever we are in doubt, यही लोग हैं जो हम लोगों को पकड़ के लाइन पे ले आते हैं. हमने ना लास्ट टाइम 2-3 दिन पोस्ट नहीं किया था. एक्चुअली कुछ फैमिली रीजन था. दोनों ने पोस्ट नहीं किया था क्योंकि दोनों अपने अपने हाँ, घरों में बैठे थे. हाँ. हमें इतने सारे मैसेजेस आए, आपको क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है, आपको क्या हो गया. मेरे टीम मेंबर्स को भी मैसेजेस गए कि सर ने पोस्ट क्यों नहीं किया, आप उनको वीडियो कॉल करो, चेक करो ठीक है क्या. दिस इज सो मच लव आउट देयर दैट वी कुड नॉट मिस पोस्टिंग. हमें फिर वो हैबिट हो गया कि नहीं करना पड़ेगा क्योंकि somebody else is waiting for our video. That is very एब्सोल्युटली. तेजी से भी यही लाइव हम दोनों ऑफिस में बैठ के भी कर सकते थे ना, बट डूइंग हियर इज फन. true. Doing here is fun. That is fun. That is fun. Sir, when do you take your sessions in Nasik? Whenever I have time. मैं इतना खराब स्केड्यूल्स में जीता हूँ ना कि मैं कभी भी घुस जाता हूँ क्लास में, और कभी कभी बोल के भी नहीं घुस पाता. तो थोड़ा मत ही भरोसा करना. आप क्लास ज्वाइन कर लो, मैं कभी ना कभी क्लास में दिख जाऊंगा, मेरा प्रॉमिस. You have a Pakistani fan, Fariha Ish We Lashri. have many Pakistani fans, Bangladeshi fans, and they are very sweet, very very kind also. और वो हमेशा बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं. Yeah, I'm feeling jealous of you now. We also have fans. We also have students from Japan, USA, Dubai, ऑस्ट्रेलिया. मुझे कुछ देश भी पता चले जो मुझे पता भी नहीं थे. जैसे there was this मैं वापस भूल गया उसका नाम. There is this small island towards between USA and Hawaii, और वहां से है वो. एंड मुझे उनकी वजह से there is a country बर्म्यूडा के बाजू में कोई आइलैंड है, तो वहां पे she is from there. So I got to know मुझे about लगता है her. नेशनल इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग ज्यादा हुई होगी और नासिक की बाद में हुई होगी. हाँ, नासिक की मुझे नहीं. हाँ मतलब है, ऐसा नहीं है, बट कंपैरेटिवली अगर आप मेरे इनसाइट्स भी देखोगे ना, आई हैव फॉलोइंग फ्रॉम आउटसाइड दैट इज मोर. बट नेचुरल. बट नासिक में अब है, मतलब एवरीबॉडी नोज. दे आर नॉट फैंस. नासिक इज अ फैमिली, तो लोग अपने भाई में आ जाते हैं. अरे मेरा भाई है. तो बाहर के लोग हैं तो वो थोड़ा उनसे डिस्टेंस हो जाता है, तो वो थोड़ा ज्यादा प्यार कर लेते. आपको हीरो एक्टिंग इसका कोई वो नहीं है? नहीं, मुझे एक्टिंग से थोड़ा मैं दूर हूँ. इशप्रीत का जोन है एक्टिंग वाला. माय जोन इज बिजनेस, टॉकिंग, कम्युनिकेशंस. हाँ नहीं, लाइफ कोचिंग नहीं. मेनली कम्युनिकेशंस, बिजनेस and marketing. I am good at all three. Apart from this, I could do videos very well. मैं थोड़ा लॉ दिमाग का हूँ, तो I could also solve problems. So I look after a lot of things which caters to the business. मेरा वीडियो में भी मतलब I am a videographer, editor myself, so I could मतलब basically मेरे सारे हम लोगों के वीडियोस हम लोग लास्ट जब तक पैसा नहीं आता था यूट्यूब से मैं ही करता था. तो 3-3.5 साल तक मैंने खुद ही किया. अभी भी कभी कभी खुद करता हूँ. तो इट इज अ गुड फीलिंग. अपना काम खुद करना वाला सीन है. कभी किसी के लिए रुकना नहीं पड़ता. इट्स अ गुड फीलिंग. सो बहुत सारी चीजें करता हूँ. मार्केटिंग, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? मार्केटिंग इज माय पैशन एक्चुअली, अपार्ट फ्रॉम डांसिंग. मार्केटिंग एंड बिजनेस, दो चीजों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. तो मार्केटिंग में करते रहता हूँ हर तरीके से. आई हैव दिस आई एम ऑल्सो एक्टिव इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नाउ. तो मैं थोड़ा थोड़ा उसमें भी करते जा रहा हूँ. और अपार्ट फ्रॉम दैट आई कुड एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ आइडियाज हाउ टू मार्केट योर बिजनेस. अगर हम लोग बैठेंगे तो उसका भी मैं सोच रहा हूँ ऐसे 5,000 पर आवर वगैरह चार्जेस लेना शुरू कर दूँ. तो और मुझे एक सेशन फ्री वाला. हाँ चलिए. जस्ट किडिंग. No, but I'm quite serious. कोई कमेंट भी आ गई कि आपने कंसल्टेंट बनना चाहिए, because I love the way your page has been handled and the way you guys are doing marketing. Seriously, if you are giving a paid consultancy also, I am ready to come because I'm very poor in it. I should be honest. मेरे सामने क्लाइंट को बिठाओ, मैं उसका सब लाइफ कोचिंग अच्छे से करूँ, उसके गोल सेट हो जाए, उसके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए.
बट यू नो मार्केट में जाना, मार्केट में उतरना, अपना बिजनेस ब्रांड एस्टेब्लिश करना, इन माय केस माय हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ दैट, आई डोंट डू. बट या आई वुड लव टू हैव पेड कंसल्टेंसी. 5,000 पर घंटा भी बोलेंगे तो मैं देने तैयार हूँ, बिकॉज आई नो दैट 5,000 इन्वेस्टमेंट कैन चेंज द एंटायर बिजनेस. राइट. इसीलिए मुफ्त में राय ले रही हूँ अभी आपसे. हाँ, एनी टाइम. That's really nice. क्योंकि देखो हुनर एक बात है, हुनर को पेश करना भी तो एक कला है ना यार, जो आप लोग कितना अच्छे से करते हो. Maybe try. Of course, but presentation has the power, and presentation is equally important. I am also of the same opinion. अभी आपका इंस्टाग्राम पे इतना ट्रेंडिंग रील आ जाता है, एक गया नहीं कि दूसरा दूसरा. देन माय टीम सेज मैम ये वाला, ये मेरी दुनिया नहीं है ना, मेरी दुनिया कुछ नहीं बोले मैम ये ट्रेंडिंग रील है, इस पे ये करना पड़ेगा, इस पे वो करना पड़ेगा. एंड एज यू सेड, कभी कभी वो सब करते करते जो एक्चुअल में करना है वो छोटा हो जाता है और यही सब बड़ा हो जाता है. एंड आई सी योर पेज मैन, इधर ट्रेंड बनाने की इधर रील आ गई. तो आप लोग थकते नहीं? थकते हैं, क्या करेंगे, थकते हैं, सोते हैं, बट ब्रेक नहीं ले पाते. अभी हम लोग भाग रहे हैं, थोड़ा 7-8 दिन के ब्रेक पे जा रहे हैं, बट विल अगेन कम बैक. प्लीज गो हैव अ वेकेशन. हैव अ वेकेशन. बर्नआउट हैपेंस, क्योंकि बट वी फिगर इट आउट अपने आप में. बर्नआउट होता है, बर्नआउट होता है. और बेसिकली आइडिएशन है, आपके केस में तो नाचना ही है, फिजिकली एक्चुअली में डांस करना है. एंड देयर सो मेनी थिंग्स ना. एक रील 30 सेकंड की जाती है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है. There's lot of efforts. It takes hours. It takes hours. Love your जोड़ी with इशप्रीत. Eternal, someone is telling. इशप्रीत और आपके कॉम्बिनेशन के बहुत फैन दिख रहे हैं यहाँ पे. When did you start? Please help me. Where is your academy? ये तो सब जवाब तो इधर से तो सारे क्वेश्चंस क्लियर है. Before Happy Dasra, you and Ishpreet make a beautiful couple. Eternal अक्षय को जोड़ी आपकी बड़ी पसंद है. Jack Frost, you're so handsome. देखो ये वाली कमेंट को तो हाईलाइट पे रखना चाहिए. सर आपकी मैरिज नहीं हुई. You want to speak anything personal, because I usually don't go in the personal zones. नहीं, मेरी मैरिड नहीं हुई. मेरी, उन्होंने लिखा आपकी मैरिड नहीं हुई. मेरी मैरिड नहीं हुई अभी तक. मेरी अनमैरिड हुई. लव यू एक्सप्रेशन. मुझे लगता है मैं थोड़ा कम एक्सप्रेशन देता हूं, बट उनको दिख जाता है. थैंक यू सो मच. या आई एक्सप्रेसिव तेजस. आप चेहरे से भले नहीं देते होंगे, बट आपकी आंख से बोल जाती है. Maybe, yeah, that would be the fact. Hi, ni thai. दुग्गू मैडी हाय. सुमोद ठाकुर साथ में कि सच में क्या बोला उन्होंने? ऐसे मतलब these बस ऐसे ही एंटरटेनमेंट करते रहो. यही करते रहूंगा ब्रो. अभी तो क्या टेंशन ही नहीं. सी, we have Jocelyn from Mexico. Wow. Sitting in Nashik, someone from Mexico is like, कितना हारी ना. Sarve Khushi is telling your dance is fabulous, Tejas. Sarve Khushi, happy Dasra. ये सुमो ठाकुर, सर प्लीज रिप्लाई मी. कुछ बोलोगे तेजस? That's so nice, that's so nice. मुझे भी ना सेलिब्रिटी वाली, मतलब मैं किसी सेलिब्रिटी को इंटरव्यू कर रही हूँ वाली फील आ रही है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. We are just artists, nothing else. You can take any of the questions. मैं भी हूँ सर. कौन है ये? आपका डेली रूटीन क्या है भाई? इसका आंसर मेरे पास बहुत सही है. वेकअप, तो कभी कभी वर्कआउट, ब्रेकफास्ट, डेली रूटीन्स, स्टूडियो, दिन भर काम, घर जाओ, थोड़ा बहुत सीरीज या बुक रीडिंग, डिपेंड्स ऑन द मूड, सो जाओ, बस हो गया. बट यू डू दैट डेली. हाँ, नहीं तो मेरे क्लाइंट्स के पास ऐसा रहता है 2 हफ्ते एकदम एनर्जी रहेगी और फिर मैडम ये ऑब्जेक्शन और वो ऑब्स्ट्रक्शन और ये डिस्ट्रैक्शन. एनर्जी वेरिएट्स, बट वी शो अप. कमिटमेंट है.
हम्म। सर एनर्जी प्लीज नहीं रहता. हमारे It's not. हाँ, आई अंडरस्टैंड सर, प्लीज हमारे एकेडमी आए, हमारी रूहेल एकेडमी एक बार जरूर आप आए। उर्वी आएंगे आएंगे अंशिका, definitely. मेरा उर्वी एम ही अंशिका, ये है कि मैं इंडिया के सारे डांस क्लास में एक बार तो जाऊँ. सो नाइस, इंशाल्लाह जाओगे आप। मुझे इसमें सब में अच्छा क्या लगता है पता है, नासिक से कोई बंदा है भाई जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहा है, कुछ सोच रहा है। बिकॉज ट्रस्ट मी, इवन आई हैड टफ एक्सपीरियंस इन नासिक में। मैं नाम रखने के लिए नहीं बोलूंगी, आई लव नासिक नाउ, बट या यहाँ पे स्टैब्लिश होना इतना इजी नहीं है, एंड यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब यार, वेरी थैंक नाइस। थैंक यू सो मच. आपका डांस बहुत अच्छा है, और दिस इज एंडलेस। यू कैन, यू वांट टू टेक एनीवन लाइव, और यू मैं वांट टू से जस्ट लाइक यू सेड दिस विल कीप गोइंग. हम लोग जब तक लाइव है. हाँ हाँ ब्रो, मेक ये क्या आया, सर हिप हॉप सिखाने के लिए कोई यूट्यूब चैनल सजेस्ट करो ना। अरे डांस सर विद ये है ना, लाइव. गो फॉर इट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं एक्चुअली मैं हम लोग भी ज्यादा नहीं डाल रहे हैं तो हमने वी हैव डिसाइडेड नाउ कि हम लोग और भी डालेंगे. सो इसलिए मैंने बोला कि डांस विद लाइव ही कर लो. हु इज योर रोल मॉडल, वो तो पूछा ही नहीं मैंने, हु इज योर रोल मॉडल? I don't have role model as such. I just have a lot of people जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ. और हर किसी का अपना अपना कुछ हैबिट है जिस जो मुझे इंस्पायर थोड़ा करता थोड़ा है. आई डोंट हैव एनी रोल मॉडल जिसकी तरह एग्जैक्टली. दैट्स मतलब रोल मॉडल इज बेसिकली अ रोल मॉडल. सो यू जस्ट हैव टू replicate the person and you will be good to go. और मेरा ऐसा नहीं हो पाया. तो सब यू आर अ कुछ नहीं होता. तेजस, तेजस तेजस। हाँ तो मैं अपना अपना ही ठीक है. हम्म। मुझे कॉलेज में लोग मल्टी टैलेंटेड कहते थे, बट आज कहीं खो चुकी हूँ। देखो लाइफ कोचिंग के लिए और एक है, मिस क्वीन केसरी, नहीं योर क्लाइंट। मिस क्वीन केसरी. आप कहीं भी नहीं खो चुके हो. आप बस अपने आप को डाउट कर रहे हो. आप मल्टी टैलेंटेड थे तो मल्टी टैलेंटेड हो. उसमें कुछ नहीं है. कुछ भी पीता नहीं है. जस्ट गेट योर सेल्फ टूगेदर एंड स्टार्ट अगेन. दैट्स इट. हो जाएगा. अच्छा लगता है तेजस, आप दिल से बोलते हो लेकिन। नहीं सच में हो जाएगा. आई फील. सही बात है, सच में हो जाएगा, क्यों नहीं होएगा यार। इफ दिस गाइस कैन डू, आई फील एनीबॉडी कैन डू। It's really amazing. No vulgarity, no reaction, and still it's amazing and unbeatable. Absolutely. ये दोनों जोड़ी को जब भी मिलो ना, एक ग्रेस है। आई हैव सीन यू बोथ एट बोथ द अवार्ड फंक्शंस। यू, आप हो या इशप्रीत हो, ग्रेस है, बहुत ज्यादा ग्रेस लगता है मुझे, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे लगता है कि वी आर मीटिंग विद टू ह्यूमन बीइंग्स, और वो कनेक्ट शायद तेजस है, जिसकी वजह से आप मिलियंस फॉलोअर कब का क्रॉस कर चुके हो। 5 million and above, right, Tejas, if I'm not wrong? इट्स अ बिग फैमिली. It's a big family. And guys, I should tell you, मेरी तेजस की बहुत दोस्ती है। हम 10 बार मिल चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गिन के 2 बार मिली हूँ। एक व्हाट्सएप मैसेज डाला था, एंड ही सेड यस। शायद ये भी चीजें समझनी चाहिए कि आप तरक्की कर रहे हो, शान शौकत मिल रही है, और रूट्स भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई एम ऑल्सो जस्ट वन ऑफ द सिटीजन ऑफ नासिक, समझो। जिसको तेजस ने हाँ ही बोलना चाहिए था, ऐसा भी कुछ नहीं था, बट इवन देन ही सेड यस। शायद ये भी तेजस आजकल के बच्चों में कम रहता है, विच यू बोथ हैव मेंटेन वेरी नाइसली। आपसे बात करते वक्त ऐसा नहीं लगता है कि आप में कोई अकड़ है, घमंड है, ईगो है। आप सामने वाले को आई डोंट स्पेशल नो. फील मतलब कराते हैं। वो एक्सप्रेशंस क्यों ही आएंगे किसी में. आए वी नेवर नो. वी ऑलवेज बिलीव कि लेट्स बी समवन हु कुड हेल्प अदर्स. नॉट समवन हु कुड शो अदर्स कि हाँ ऐसा वो वाला. तो वी डोंट हैव हम्म। दैट. दोनों में भी नहीं है. किसी में भी नहीं है. हमारे वी हैव दैट इन आवर फैमिली. तो वी ट्राई टू स्टे वेयर वी आर. हमारे काम में हम लोग इतना 24 घंटा काम ही करते ना. हमको कुछ ऐसा हवा ही नहीं लगती वो चीज की. मतलब वो आता ही नहीं हम तक हम्म। कि अच्छा तुम बड़े हो गए. वो कभी कभी आपको जहां मैं मिला होगा वहां पे 2-4 लोगों ने बोला होगा. वापस मैं भूल गया क्योंकि मैं बाकी के 24 आवर्स काम ही करता हूँ. तो आई फील हम लोग तो अभी तक मजदूरी ही है. मजदूरी करते हैं रोज बस. अच्छा है ना यार, इट्स वेरी नाइस। बट एंड इट्स आई अ थिंक हैप्पी दैट्स द मजदूरी. हैप्पी मजदूरी। आई नो, आई नो, और जो काम पसंद हो ना, वो अच्छा ही लगता है, दैट्स द ब्यूटी।
On that note, तेजस आपने मुझे पूरा 1 घंटा नबो दिया है. Anything you want to share with this existing audience before we say bye, खुदा हाफिज, शब खैर. कुछ भी आपको कहना है, दिल की बात एकदम, लाइफ कोचिंग वाली टाइप्स की. नहीं स्पेशली आई मेरा वुड से, ऑडियंस. नहीं मैं ना मतलब आई वुड नॉट बी द पर्सन टू गिव आउट रैंडम मोटिवेशंस. आई वुड से हैप्पी दशहरा, खुश रहो, आबाद रहो, क्या ही है, मजा करो यार, नथिंग एल्स टू डू इन लाइफ. I like your thoughts. You're inspirational. So तेजस, आज के लाइफ से निष्कर्ष ये निकलता है कि देयर इज वन मोर बिजनेस कमिंग अप, जिसकी मार्केटिंग और जिसका सब कुछ मैं भी आपसे सीखूंगी, और आप मुझे बोलोगे मिलते हैं नहीं मतलब मार्केट सच में. में मुझे आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू गो इनटू सच अ नोबल प्रोफेशन. मतलब नॉट इवन फॉर मनी, कि यू नो इफ समबडी कम्स अप विद अ प्रॉब्लम टू मी, I could solve it. मतलब I could not solve it maybe, but I could tell him कि ऐसा करो bro, and this is how you go. I एटलीस्ट could आपका एक actually tell. पर्सपेक्टिव उसको पता तो चलेगा. हाँ मतलब I would be happy अगर मतलब कभी भी आपको चांस मिले to you know कि सच में किसी को जरूरत है, प्लीज बी वोकल अबाउट अरे इट. मतलब श्योरली नॉट सर. बिजनेस चोरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं नहीं, इट इज आई जस्ट मैं समझ रही है ना. बट सही बात है, यहाँ पे भी जैसे आपने बोला कि अगर कोई 20 और 22 वर्ष का बच्चा मेरे पास आ रहा है जिसको शायद आपसे मिलवाने के बाद मसला ही हल हो जाने वाला है, तो व्हाई नॉट. और आप जैसे बोलते हो ना, बड़ी सुकून वाली नींद लगती है जब एक सेशन अच्छा होता है, क्लाइंट ब्रेक थ्रू मूवमेंट लेके जाता है कि मैम इतने दिन से मैं अटका पड़ा था, इतनी सी बात थी, मुझे समझ नहीं रही थी, और मैं आई फील दूसरों ना को ही बदलने की कम्युनिकेशन कोशिश कर. आजकल बहुत कम हो गया है between parents and kids, and between kids also it has become so mechanical, और बहुत ही छुपा 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 सा रहता है सब कुछ. everybody होता has है. secrets and stuff. I feel ऐसी दुनिया में यार हेल्प करना is a noble thing. I would be more than happy to do that. सर रतलाम में एक भी इवेंट करे क्यों आपको? मेरे को कोरियोग्राफी बहुत सच लगा, मेरे को कुछ समझा नहीं, लेकिन रतलाम में इवेंट समझा. थैंक यू, मैं आ जाऊंगा, आप मुझे बोल दो अगर हो गया तो. सर एक बार नाम बोल दो प्लीज. हाय उर्वशी. नाइस, आई लव दिस नाम बोलने वाला सीन. हाँ वो अरे मतलब दे फील सो गुड, आई डोंट नो मतलब. थैंक यू उर्वशी, बट आई स्टिल फील कि दे आर सो क्यूट. मतलब मेरा नाम बोलो आई तो मेरे मुंह से स्वेयर नाम आई बोले ओ ऐसा. इट इज सो क्यूट फॉर मी आल्सो. आई वुड मेरा बैठ के 200-400 लोगों के नाम ही ले लेता हूँ 1 घंटा. चलो आज आज सबके नाम लेंगे अपन. बट तेजस सच्ची में अच्छा लगता है यार. आई रिमेम्बर आमिर खान हैड कम फॉर शूटिंग एट नासिक एंड इट वाज एट सिन्नर, एंड माय हस्बैंड बीइंग पीडब्ल्यूडी, वो जगह का परमिशन लेना था. एंड देन वो शूटिंग किसी को पता नहीं था. मी एंड माय हस्बैंड वी वर देयर, और हम लोग आमिर खान के साथ 45 मिनट्स बात कर रहे हैं. आई वाज लाइक अब मुझे प्रिटेंड कैसा करना है कि मैं एक ऑफिसर की बीवी हूँ. आई वाज लाइक सभ्य नारी, बट अंदर से मुझे ऐसे हो रहा था चीखो चिल्लाओ, आमिर खान को टच करूं, हक करूं. But I was like, ऐसे, like take a photo and talk very nicely. So I can see that when someone says कि तेजस नाम लो हमारा. I love that. I just love that. दैट ऐसा इज वेरी कभी हुआ स्वीट. है तेजस? ऐसा कभी हुआ है कि आप एकदम शर्मा गए, ब्लश हो गए? I know very informal question I'm asking. बहुत बार अभी 3-4 दिन पहले की बात है. 2-3 दिन पहले की बात है. मैं एक लिफ्ट, मतलब मेरी बिल्डिंग है जो मुंबई में मैं जहाँ पे रहता हूँ, उसी बिल्डिंग के लिफ्ट में था. और मैं वो कैप टोप मतलब मास्क एंड कंप्लीट शेड्स एंड ऑल, तो मैं पूरा ऐसा ढका हुआ था. तो 4 लड़की आ गई अंदर, और एक गर्ल ने पूछा कि आप कोई फेमस पर्सनालिटी हो गए? तो मैं बोला नहीं, मतलब आई डोंट नो, फेमस पर्सनालिटी तो नहीं बोल सकते. कुछ करता हूँ, थोड़े बहुत फॉलोअर्स है. क्या करते हो? मैंने बोला मैं डांस करता हूँ. भाई व्हाट इज योर नेम? तेजस लोग. तो ऐसे लिफ्ट से जा रहे थे, उनका फ्लोर नीचे था, आई लिव हाई ऑन द फ्लोर. सो जाते जाते बोले आप बहुत क्यूट हो, और चले गए. तो मैं ना Oh, दैट दो थिंग्स, so nice. हाँ वो थोड़ा हो जाता है. सही बात. दिन बन गया उनका तो. हाँ दैट इज इट्स अ क्यूट तेजस, थिंग. आज भी ना व्हेन वी गो लाइक फ्लाइट में जा रहे समझो, सो मैं और मेरी बेटी फिंगर क्रॉस रहते हैं, दोनों लोग टिकट भी अलग अलग जगह लेते हैं कि मेरे बाजू कौन बैठेगा और उसके बाजू कौन आके बैठेगा. पता चला कभी कोई अच्छा बंदा आके बैठा तो दैट इज द फीलिंग इनसाइड. तो सोचो आप अगर उनको लिफ्ट में ले होंगे तो आपकी परफ्यूम की खुशबू कितने दिन तक नाक में संभाल के रखी होगी. आई कैन रिलेट, बीइंग अ गर्ल आई कैन रिलेट टू दैट.
और आपने मेरा नाम लिया, क्या था, मैं नाचने लग गई, उर्वशी गुप्ता नाच रही है तेजस। मैं भी नाचूंगा आपके साथ। सोचो वो आई बॉल आई डांस प्लान। करे। आप लखनऊ आ चुके हो क्या? हाँ नहीं, मैं लखनऊ में, यूपी कभी नहीं आया। आई लव हिज एक्सप्रेशन while डांसिंग एंड लुकिंग एट स्प्रीत। अच्छी जी, अरे वाह। किसी ने तो उर्दू में भी कमेंट लिखा है, आई एम अ मोमेडियन मुस्लिम बट मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आई कांट रीड उर्दू। सर व्हाट इज योर मदर टंग? मराठी। यू स्पीक मराठी एट होम? सॉरी। यू स्पीक मराठी एट होम? हाँ, ऑफ कोर्स। Whenever we met, I always spoke Hindi or English. It has become my business language to speak in Hindi and English. I'm और more उस दिन वो comfortable. थैंक्स गिविंग स्पीच में भी आपने एक दो लाइन एकदम कस के मराठी बोली और फिर शिफ्ट हो गए। हाँ, मतलब वो वैसे ही है। I am you know I told you the same. I could speak in all three languages depending upon कि मैं कितना expressive हो रहा हूँ। अगर if I am full on expressive, then I constantly switch in between. अगर मैं ज्यादा अगर मैं ज्यादा expressive नहीं हूँ, तो I can maintain one language throughout. हम्म। English is गुड। always formally better. I would be more than happy क्योंकि उसमें बुरा भी बुरा नहीं लगता। मतलब even if we abuse, एक्चुअली तो वेरी ट्रू। तो ये it नाली is में always हस्बैंड safe. व्हेन यू हैव टू फाइट, हम लोग झगड़ा इंग्लिश में करते हैं तो उसमें अरे तुरे नहीं होता है, उसमें रूड नहीं होते अरे ज्यादा। गाली गलौज नहीं होता है। इट इज लाइक वेरी सोफिस्टिकेटेड, किसी को समझता भी नहीं चला कि हम झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, So it बेटर। helps. It helps. It और absolutely ज्यादा लोग helps. फाइट भी नहीं करेंगे इंग्लिश में, उनको आएगी नहीं तो चले ही जाएंगे, जाने दो। प्रिवेसी की कोई जरूरत नहीं है, मॉल में भी हूँ और अली के साथ झगड़ा करना है तो आई कैन फाइट यू नो, बट बस इंग्लिश में झगड़ा करूँ। हाँ, यूजुअली गाड़ी में ड्राइवर रहता है तो यू नो झगड़ा करना है। आई मेक रिमिक्स नहीं, रील विथ यू बट आई वुड हृदय। डिसएग्री। मुझे लगता है आजकल एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। बस कुछ टूटा फूटा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। आई थिंक एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड नाउ डेज। सब एकदम एजुकेटेड प्रॉपर लैंग्वेज फ्रीक्स है, सबको सब समझ में आता है। मुझे एक नहीं, मुझे तेजस मोरे बोल रहे हैं कि मैं मराठी में कुछ बोलूं, तो आप ही कुछ पूछ लो। चला शुद्ध मराठीत होऊ द्या, दसऱ्याच्या शुभेच्छा, तेजस कसं मराठीत देणार ते बघू। तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून आणि माझ्या फॅमिली को क्या बोलते हैं, माझ्या कुटुंबाकडून परिवार परिवार। हा, एकदम मनापासून हार्दिक शुभेच्छा। आणि मी प्रार्थना करतो की तुमचं येणारं वर्ष खूप सुंदर, सुखाचं आणि भरभराटीचं राहो, समृद्ध समृद्ध जावं। सो समृद्ध राहो। क्यूट यार। वो आजकल ट्रेंडिंग रील है ना, कोई एक नहीं, ट्रेंडिंग रील है मेरा, वो तुम्हारा जो मैं फेवरेट। मेरे रील में कुछ भी नहीं दिखता अपार्ट फ्रॉम डांस। वो या एक्स का दैट्स एल्गोरिदम, दैट्स मैं वही देखता, वही करता, वही दिखता है, सिंपल। सो नाइस। सो द योर मराठी फॅन इज हॅपी ना, इतक्या छान शुभेच्छा मराठीत दिल्या। आय लव्ह टू स्पीक मराठी। आय एम हाफ महाराष्ट्रीयन हाफ कर्नाटक, पण मला मराठी जाम आवडते। मला असं वाटतं इट्स व्हेरी रोमॅन्टिक लँग्वेज। मला मराठी असं इनफॉर्मली बरं वाटतं, फॉर्मली गडबड आहे। सर आपके साथ सेल्फी लेने का मौका मिलेगा क्या? अभी ऐसी आज का? मैंने नाम ले लिया उर्वशी, अभी सेल्फी भी हो जाएगा जब आप मिलोगे। जब भी आप हाँ, मुझे मिलोगे, रास्ते में मिलो, फ्लाइट में मिलो, बस में मिलो, वर्कशॉप में मिलो, भाग के आ जाना, बोलना मैं उर्वशी हूँ, मेरे साथ सेल्फी लेने का आपने प्रॉमिस किया था, मैं ले लूंगा। there's कौन one कौन सा more लैंग्वेज, name, कौन सा पायल। लैंग्वेज आता है मुझे? मुझे आता है मराठी, हिंदी, इंग्लिश अच्छे से, मारवाड़ी टूटा फूटा, पंजाबी टूटा फूटा, और तेलुगु के दो चार वर्ड्स, जापानीज के दो चार वर्ड्स, बस। और मेरे को कुछ कोड लैंग्वेजेस आती, जैसे रफल लैंग्वेज हमारे स्कूल में हमने सीखा था, तुरफुला कारकाय टाइप वाले, तो ऐसे भी दो तीन आते हैं। और सबसे बस। अच्छी तेजस को डांस वाली लैंग्वेज आती है। हाँ, मेरे को और म्यूजिक वाली लैंग्वेज भी आती है। मैं यूजुअली, अगर आपने मेरे को राइट क्वेश्चंस नहीं पूछे, बट मेरा म्यूजिक जॉनरा जो फेवरेट है वो है कॉन्टिनेंटल। ऐसा कोई जॉनरा ही नहीं होता है, और मैं सिर्फ सारे टाइप के म्यूजिक सुनता हूँ बस।
So nice. I There's one more. listen to all kinds of music, like all languages. I take it from Nairobi to मतलब एकदम नाइजीरिया टाइप्स वाले से लेके तो एकदम इथियोपिया से लेके तो स्पेन, जर्मनी, टर्की, अरेबिक, उर्दू ऑल्सो। उर्दू तो हिंदी है फिर भी। और आई ऑल्सो लिसन टू तेलुगु सॉन्ग्स, तमिल सॉन्ग्स। मुझे बहुत पसंद है म्यूजिक। लैंग्वेज इज ऑलवेज, म्यूजिक हिट्स डिफरेंटली हम्म टू अस डांसर्स आई फील। और हम्म मजा आता है, मतलब वो म्यूजिक का सही लैंग्वेज बात। बहुत प्यारा है। पायल रमावत का नाम ले लो प्लीज सर, प्लीज प्लीज से माय नेम। से पायल नहीं, रमावत। शी इज सेइंग से पंजाबी लैंग्वेज सर प्लीज। पायल इज सेइंग ओह से पंजाबी लैंग्वेज। सो तो सारियानु, मैंने ना एक चीज पिक कर ली। मेरे बहुत सारे, मैं जो भी वीडियो देखता हूँ ना, मतलब जो भी म्यूजिक वीडियोस रहते हैं उसके एंड में हर पंजाबी सिंगर एक ही चीज बोलता है। तो मैंने वो पकड़ लिया था और मेरे इशप्रीत को बहुत इम्प्रेस कर दिया था उससे। सो मैंने वही पकड़ के रखा है। सो बताओ किਵੇਂ ਲੱਗਿਆ हाँ साडा वीडियो? अगर साडा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दसो, एंड और दसो कौन सा वीडियो करना है नेक्स्ट। थोड़ा गड़बड़ हो गया एक सेकंड। तो वापस। सारियां ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ फॉलो करो ऑन डांस विद लाइव। सत श्री अकाल। बस हो गया इतना ही। तेजस यू लुक पंजाबी। Yeah, I have actually been told I look Tamil, Telugu, Punjabi, uh, and this Bengali, but I have never been told to look Maharashtrian or Brahmin, to be बिल्कुल precise. भी नहीं, बिल्कुल भी। महाराष्ट्र नाशिक करता मुळीच नाही। हाँ, तो पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। आई डोंट नो बट आई फेल्ट नाउ व्हेन यू स्पोक पंजाबी, तो मुझे भी लगा कि पंजाबी कूड़ा है बाबा। हाँ, वो थोड़ा दिल्ली वाला लौंडे का वो थोड़ा है मुझ में, थोड़ा वो वाइब मैच हो जाता हूँ मैं उनके साथ। बट इधर भी मैच हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। यू आर डान्सर। आप कहाँ, कौन से सिटी? नाशिक, नाशिकचा आहे मुलगा, नाशिकचा डान्सिंग सुपरस्टार, ज्याला आपल्याला आता बाय बोलायचं आहे। मुझे भी मन नहीं कर रहा है टू बी ऑनेस्ट। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके वो फैंस के और आपके कमेंट्स। तो दिल्ली में कब वर्कशॉप करोगे? न्यू ईयर पायल। से जो भी वर्कशॉप्स होंगे न्यू ईयर से होंगे। तृप्ति सेइंग रिप्लाई दिया नहीं, मैसेज कर करके थक गई। तृप्ति आपका रिप्लाई आ गया, सॉरी मैंने देखा नहीं, मैं इनसे बात कर रहा था। इनका अपने लाइव नंबर में पे आके, लाइव में आके रिप्लाई दे रहे हो ना, और क्या चाहिए? तो बहुत सारे हैं वो बेचारे ज्वाइन ही होते जा रहे हैं, बहुत लोगों को भी आई मिल रहे नो। आप जब बोलो तो मैं खुदा हाफिज बोलूं। मुझे भी नहीं चाहिए इतना हैंडसम लड़का मेरे लाइफ से जाए। आई एम हैप्पी हैं। नहीं, हैविंग हम यू। लोग विल डू इट अगेन, नो प्रॉब्लम्स। Absolutely, Tejas, absolutely. And on that note, guys, इतना humble superstar हमारे शहर से है। नासिक मुझे बड़ा पसंद है। नासिक की ग्रोथ थोड़ी स्लो है, बट अगर ऐसे लोग नासिक में हैं, तो I'm sure नासिक is going to go international. And we had some amazing wow moments with you, Tejas. मम्मी पापा जो भी घर पे हो, प्लीज मराठीत सांगेन, दृष्ट काढून घ्या स्वतःची। You are very adorable, very adorable. Anybody will easily fall in love with you. You are that personality. ऐसे ही रहो, humble रहो. May all your things which you have chunked down, put on the timeline, be achieved, and lots of success to you. आंखों का, चेहरे का ग्लो ऐसा ही बना रहे, you know. Be lovable like this. On that note, anything you want to say, and then let's log off. No, thank you so much for having me on the show. I think I enjoyed a lot. बहुत मजा आया, और भी करेंगे पक्का। और मैं थोड़ा सा आप याद रखना लाइफ कोच वाला, मुझे बता देना तो आगे चल के घुस जाऊंगा मैं उसमें। और मुझे मार्केटिंग कंसल्टेंसी। श्योरली, एनी टाइम। Done, 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 done. Okay, Tejas. On that note, let's say bye, good night, Shubha Khair, and happy Dasara to बाय। all of you. Bye, bye.
गाइस दैट वाज तेजस ऑल इज फैन क्लब। आई एम सो हैप्पी आप लोग ज्वाइन हो सके, कितनों के नाम वो ले पाए, कितनों के नहीं ले पाए। आई एम सो सॉरी बट सून वी मे हैव इशप्रीत मैम ऑल्सो, और किसी दिन दोनों को हम साथ में भी लाइव लाएंगे। तो दोनों को जब साथ में लाएंगे तो कुछ फन राउंड रखेंगे, विल हैव लॉट ऑफ फन। बट मकसद ये था कि हाउ डिड ही डू हिज करियर, हाउ इज ही सो कंसिस्टेंट। बार बार उन्होंने एक ही बात बोली, सुबह उठते हैं काम करते हैं सोते हैं, उठते हैं काम करते हैं सोते हैं। सो दैट इज समथिंग जो हम इस लाइव में से लेके फिर गुड नाइट शब खैर बोलेंगे। मैम आप मुझे कहीं देखे लगे थे, इंस्टा पे मिलूंगी आपको, उर्वी अंशिका। सो इंस्टाग्राम पे रहती हूँ। 1 महीने का ब्रेक था, लंबा ब्रेक था। आई एम अ लाइफ कोच, आई डू कोचिंग विद करियर, रिलेशनशिप एंड सेक्स रिलेटेड इमोशनल इश्यूज। आज हम लोगों ने करियर से रिलेटेड लाइव रखा था कि एक बंदा अपना करियर कितना शिद्दत से कर सकता है। यार यंगस्टर है, उसको भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, बट उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं एंड ही स्टिक टू हिज प्लान। ऑन दैट नोट, हैप्पी दसरा टू यू ऑल। थैंक यू फॉर कमिंग एंड मेकिंग दिस लाइफ सो ब्यूटीफुल एंड सो मेमोरेबल। बाय बाय, गुड नाइट। अक्षय बाय, सुरवे यू केम वेरी लेट, हयात खान सबको बाय। मैम आप कभी लखनऊ आए हो? नहीं बट पक्का आ जाऊंगी, तेजस को लेके आ जाएंगे, उसका शो उधर करेंगे। या मैम हो सकता है, या व्हाई नॉट, मैं पक्का आ सकती हूँ, क्यों नहीं आएंगे यार। आप बुला हम ना आए। नक्शिका हैप्पी दसरा टू यू गाइस। एनीबडी फ्रॉम यू, जिस किसी को लगता है कि करियर से रिलेटेड कोचिंग लेनी चाहिए या रिलेशनशिप पे कोचिंग लेनी चाहिए, बॉयफ्रेंड रखूं नहीं रखूं, ब्रेकअप हुआ है कैसे डील करूं, या इवन सेक्स जैसे रिलेटेड क्रिटिकल टॉपिक जहाँ पे सेक्स को एज ए इमोशन नहीं देखा जाता, सिर्फ गो एंड फक समवन इज नॉट सेक्स। तो सेक्स रिलेटेड इमोशनल इश्यूज पे भी आई डू वन ऑन वन कोचिंग, तो जूम कॉल पे आ जाना। सारे डिटेल्स बुक नाउ बटन पे है, सो डू बुक या सेशंस। विकी मेहरा, राधे कृष्णा, हैप्पी दसरा, दीपांजलि। थैंक यू गाइज, आई हैव टू लॉग ऑफ। जो अभी ज्वाइन हो रहे हो मेरी तरफ से माफी, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, हम लोग 9:30 से ज्वाइन हुए हैं। सो थैंक यू, थैंक यू। आप यहाँ हरियाणा में भी आ जाओ पक्का विकी, पक्का। और मैं वो हरियाणा एक्सेंट भी सीखूंगी, आई श्योरली कम। अच्छा लगता है आप लोग इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है बाय बोलने का, लेकिन मेरी बेटी दूसरे कमरे में बैठी है, आई नीड टू स्पेंड माई फाइनल एंड ऑफ द डे विथ हर। ऑन दैट नोट, बाय बाय, शब बखैर, खुदा हाफिज।